ठीक है, ओके माली भार्गव जी। नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मैम, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। बैक टू बैक लगातार चैंपियंस से आपकी लर्निंग जो है चल रही है। अच्छा, मजा आ रहा है भाई लोगों, आप लोगों को सीखने में? जरा मेरे को एक बार बताइए चैट बॉक्स के अंदर। हम्म। बैक टू बैक ट्रेनिंग्स हो रही हैं। हाँ। हर दिन कोई नया धुरंधर आके आपको अपनी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और अपनी जो लर्निंग है उसके माध्यम से आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए मेरे को, चैट बॉक्स में मजा आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओके। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओ होस्ट, अरे मैंने बनाया था सर, रुको। ये लीजिए सर। मैंने बटन दबा दिया था ईश्वर, पता नहीं पर पता नहीं वो स्किप कैसे हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया खुद। चलिए। ओके सो चलिए। कुल मिला के बात यह है कि हाँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ मजा का उल्टा करना है हमारे को। ठीक है। मजा का अगर उल्टा करोगे तो क्या होगा? यहाँ 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 पे जमा होगा, जमा करना है हमारे को, है ना? क्योंकि फायदा जमा करने से होगा, मजा करने से नहीं होगा। ठीक है। सो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को देता हूँ। दो तीन डेट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। 28 जून को विवेक सर का वेबिनार होगा। संडे को, इसी संडे को 28 जून को विवेक सर का वेबिनार होगा। एलएफपी वेबिनार कर रहे हैं विवेक सर। इस बार हर बार की तरह, जैसे हर बार विवेक, महीने में दो सेशन होते हैं सर के। आपके क्लोजिंग में आपको सपोर्ट करने के लिए तो अपने फनल प्रिपेयर कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को वहाँ लेके आइएगा। और उसके बाद में मैनेजर से बात करा के, चैनल पार्टनर से बात करा के, आपके जो आरएम है उनसे बात करा के क्लोजिंग निकालेगा। इसी महीने क्लोजिंग निकालनी है आपको अपने उस फनल में से। तो जो भी दो तीन चार क्लोजर एलएफपी का आप निकाल सकते हैं, निकालिएगा। तो डेट नोट कर लीजिए, 28 जून को होगा विवेक सर का लाइव एलएफपी वेबिनार। ठीक है, 28 जून को, इसी संडे को। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के 3 दिन का जो इवेंट होता है, उसका जो जुलाई बैच है वो है 2 3 4 जुलाई को। तो अगला एलएफपी कब है? अगला एलएफपी लीडरशिप फनल प्रोग्राम है 2 3 4 जुलाई, 2 3 4 जुलाई को। ठीक है। तो ये मैंने आपको विवेक सर का जो एलएफपी वेबिनार होगा उसकी डेट बता दी। लीडरशिप फनल प्रोग्राम का 3 दिन का इवेंट कब होगा? 2 3 4 जुलाई को, उसकी डेट बता दी। अब सीजीपी की भी डेट बताया तो आपको। सीजीपी पहले प्लान था कि जून में 27 28 जून को होना था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो अब जून में 27 28 जून को सीजीपी का इवेंट नहीं है। सीजीपी होगा 17 18 जुलाई को। ना 1 जुलाई को, ना 27 28 जून को। अब सीजीपी का जो अगला इवेंट होगा वो एलएफपी के बाद, 2 3 4 वाला जो एलएफपी होगा उसमें हम सीजीपी का कन्वर्जन निकालेंगे। और उन क्लाइंट्स को हम फिर जो है 17 18 जुलाई को सीजीपी का उनका बैच करेंगे फिर। ठीक है। अब सीजीपी 2 दिन किस किस लिए होता है मैं आपको बता दूं। 2 दिन इसलिए होता है क्योंकि बैच साइज अब बढ़ गया है। 1 साल हो गया है ना ओम प्रकाश सर सीजीपी को करते करते। तो बैच साइज क्या क्या है ना, बढ़ गया है। एक ही बैच में नहीं बुला सकते ना, फिर क्या होगा? 400 500 कस्टमर, 300 400 कस्टमर एक ही बैच में आ जाएंगे। तो इसलिए अब हम 2 दिन करते हैं। जो पुराने एग्जिस्टिंग वाले कस्टमर है उनके लिए 1 दिन का इवेंट होता है। और जो अभी नए कुछ ज्वाइन हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, उनके लिए 1 दिन का इवेंट होता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? टॉपिक दोनों दिन सेम रहता है ब्रह्म प्रकाश सर। टॉपिक दोनों दिन सेम ही रहेगा। जैसे अगर एसओपी पे 17 को ट्रेनिंग करेंगे अगर विवेक से, तो एसओपी पे ही 18 को करेंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया है। एसओपी पे ऑलरेडी अभी 2 महीने पहले सेशन हो चुका है सर का। इस बार नया टॉपिक रहेगा सीजीपी का। तो ये डेट्स क्लियर हो गई हैं आप सब लोगों को? ठीक है। अब स्मार्टली इसी के अकॉर्डिंगली अपना फनल बनाइए, इसी के अकॉर्डिंगली जो है काम कीजिए, वर्क कीजिए। 28 तारीख की तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को वेबिनार में बिठाइएगा। प्रांशु सर के वेबिनार जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। डेली वेबिनार प्रांशु सर का लाइव होता रहेगा। डेली आप देख रहे हैं प्रांशु सर लाइव ऑफिस से ही वेबिनार जो है करते हैं आप लोगों के लिए। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रांशु सर का वेबिनार डेली चलता रहेगा। आप वहां पे भी कस्टमर को लेके आइए। वहां से अगर कन्वर्जन नहीं निकलता है तो तैयारी कर लीजिए कि फिर 28 तारीख को तो जरूर आपको अपने फनल के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको 28 तारीख वाले विवेक सर के वेबिनार के अंदर आप सभी को लेके आना है। ये सारी अपडेट ग्रुप के माध्यम से भी आप सबके साथ में शेयर कर दी गई है, साझा कर दी गई है। लेकिन मेरा फर्ज है कि ट्रेनिंग में भी आप लोगों को लाइव
बताना। ठीक है, तो एक बार पहले स्टार्टिंग में बता दिया आयुष सर, एक बार लास्ट में भी बता देंगे। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए मैं आज के जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं, जो कि आपको आज ट्रेनिंग पता है किस चीज के ऊपर देंगे। आज की ट्रेनिंग बेसिकली थोड़ा माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग है। और बीच बीच में आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी कि सर माइंडसेट के ऊपर भी ट्रेनिंग कराते रहा करो। प्रोडक्ट सेल प्रोसेस ये सब तो ट्रेनिंग होती रहती है, टूल्स टेक्नोलॉजी इन सब की तो ट्रेनिंग होती रहती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में माइंडसेट की ट्रेनिंग की भी आवश्यकता आवश्यकता आप सब लोगों को पड़ती है, ये मैं बात अच्छे से जानता हूँ। राइट, तो आज के हमारे जो स्पीकर हैं वो खुद एक एक्सपर्ट है। ठीक है, एक्सपर्टीज है उनकी, क्योंकि मैं अगर कुछ डेटा आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं, रिसेंटली हमने उनको प्रमोट करके चैनल पार्टनर बनाए। आप सबकी तरह एज ए बिजनेस एडवाइजर वो वर्किंग कर रहे थे, अभी 2 महीने पहले ही हमने उनको ऑन बोर्ड करा है। और एज ए चैनल पार्टनर वो अब हमारे साथ में जो है वर्किंग कर रहे हैं, एज ए एबीएम वो अब हमारे साथ में वर्किंग कर रहे हैं। आयुष तिवारी सर की मैं बात कर रहा हूँ। आज आयुष तिवारी सर आपको क्या चीजें सिखाएंगे, साइकोलॉजी ऑफ द विनर्स माइंडसेट, साइकोलॉजी ऑफ द अचीवर्स माइंडसेट। राइट, अब वो ये आपको इसलिए सिखा रहे हैं, मैं उनके अचीवमेंट कुछ बताता हूँ आप लोगों को। 2021 में उन्होंने ज्वाइन करा, लगभग करीब मोटा मोटा अगर आप देखेंगे 5-6 साल हो गए हैं उनको बड़ा बिजनेस के साथ विवेक सर के साथ में जो है वर्किंग करते हुए। टोटल अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, आयुष तिवारी जी का जो टोटल रेवेन्यू है, ब्रह्म प्रकाश सर, प्रकाश वर्मा जी, टोटल रेवेन्यू 4 करोड़ प्लस का है। 2021 से लेके अभी तक 4 करोड़ प्लस का वो रेवेन्यू कर चुके हैं, 4 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो है वो कर चुके हैं। और खाली अगर मैं पिछले 1-1.5 साल की बात करूं, जब से हम एलएफपी पे फोकस कर रहे हैं, तो उसमें भी 1 CR प्लस का रेवेन्यू जो है उनका हो चुका है। 1 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जो है वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के प्रोडक्ट की सेलिंग से भी जो है कर चुके हैं। चैनल पार्टनर अभी रिसेंटली बने हैं, 2 महीने ही हुए हैं उनको, लगभग करीब 15 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू जो है चैनल पार्टनर बनने के बाद में भी जो है उन्होंने 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है उन्होंने कर दिया। टॉप 10 की कैटेगरी के अंदर जो है वो आ रहे हैं। अगर मैं एलएफपी की टोटल बात करूं काउंट की, तो अभी तक लगभग आयुष तिवारी सर 100 से ज्यादा एलएफपी सेल कर चुके हैं और 12 उनमें से सीजीपी क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी एक एक आईपीओ की डील भी पाइपलाइन में चल रही है। एक कंपनी है रेडबीन, राइट, वो उन्हीं के क्लाइंट हैं। वो एग्जीबिशन वगैरह भी लगाते हैं हमारे एलएफपी इवेंट के अंदर। वो उनका कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी वगैरह का, क्लाउड किचन वगैरह का आई थिंक मेरे ख्याल से वर्क है ना आयुष सर। तो रेडबिन वाले जो है उनके साथ में उनके आईपीओ की डील भी चल रही है। ठीक है, तो बहुत जल्द हमारी शुभकामनाएं आयुष तिवारी सर को कि उनके आईपीओ की भी जो है डील जो है ये क्लोज हो। तो ये कुछ नंबर्स कुछ डेटा मैंने आपको उस अचीवर के बारे में बताया, जो आज आपको सिखाएंगे, आज आपको ट्रेन करेंगे और बताएंगे ये सब उन्होंने कैसे अचीव किया। सो चलिए इनवाइट करते हैं आयुष तिवारी सर को। वेरी गुड मॉर्निंग आयुष सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर वार्म वेलकम हियर। एंड आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। यहाँ पे मैं सारे बिल्कुल। लोगों को देख पा रहा हूँ। प्रकाश सर हैं हमारे साथ, रवि सर हैं, अनिल सर हैं। सारे लोग कैमरे पे आ जाओ फटाफट। आप लोग, मानस सर हैं यहाँ पे, आजाद सर हैं, रौनक सर हैं। कई सारे लोग कैमरे पे आ जाओ। कैमरे पे आओगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा बात करने में, इंटरेक्ट करने में। उमेश सर हैं, बहुत सारे लोग गुरुकुल में मुझे जानते हैं। गुरुकुल में पर्सनली मैं सबके साथ काम करता हूँ। और कई सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। नॉट दैट टाइम अभिषेक पांडे जी भी हैं हमारे साथ, अदिति अदिति जी भी हैं, अजय पाल जी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, अपना कॉपी पेन ले लीजिए। कॉपी पेन सबके पास है कि नहीं है? एक बार कैमरे में शो कर दिखा सकते हो आप कॉपी पेन? ओम प्रकाश जी ने लिया है, उमेश जी ने लिया है, सुमन मैम ने लिया है, उमेश जी ने लिया है, माली जी ने लिया है। हाँ, सारे लोग कैमरे पे आ जाओ। कृष्णा जी ने लिया है, ताराचंद जी ने लिया है, हमारे नरेंद्र भाई भी मीटिंग को ज्वाइन किए हैं। गुड टू सी यू सर। तो चलिए, आप लोगों ने कॉपी पेन ले ही लिया है। और पहली चीज तो कॉपी पेन तो है, उसके सेकंड चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा उसमें आप इंगेज रहिएगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिएगा, जिससे आप इंगेज रहें और सारी चीजों को इजीली समझ पाए और सीख पाए। तो बेसिकली आज जो आपसे पहला क्वेश्चन है मेरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका नेक्स्ट ये 3 महीने का गोल क्या है। क्या आपके पास कोई, आपने लिखा हुआ है कि आपने 3 महीने का कोई गोल बना के रखा है, कि अगले आने वाले 30 सितंबर तक का आपका गोल क्या है? एवरीवन कमेंट में बताइएगा फटाफट। आप अगर आपने गोल बनाया हुआ है कि मुझे 3 महीने में ये अचीव करना है, 3 महीने में इस रेवेन्यू पे जाना, 3 महीने में मेरा ये ड्रीम ये मुझे फुलफिल करना है, या मेरा ये चीजें हैं, तो अगर आप लोगों ने कुछ आपने बनाया है। नो सर, नो सर, फुकेट एंड कराबी, ओके,
बहुत अच्छी बात है। रौनक सर 10 LFP, 10 LFP फुकेट एंड करावी अचीव करना है राजेंद्र जी। ओके, फटाफट कमेंट करो, फटाफट बताओ कि आपने क्या गोल बनाया है। भाई हम लोग गोल सिखाते हैं कस्टमर को, आप लोगों ने गोल बनाया होगा तो फटाफट लिखो, नो सर, नो सर, उमेश सर फुकेट एंड करावी। ओके ओके, फटाफट फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में बताते जाइए। 10 LFP कृष्णा सर, दिनेश सर 5 LFP, नो 20 लाख। ओके, संदीप जी ब्रेक जीरो करना है। ओके, गीता देवी जी नो। ओके, कई लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि किसी ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है, नो नो लिख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे फुकेट एंड कराबी करना है। तो सबसे पहले अपना कॉपी पेन लीजिए, उसमें लिखिए आपका जो 30 सितंबर तक का गोल होने वाला है ना, वो पहला गोल क्या है, एक कॉमन गोल लेकर चलिए। सबसे पहले हमें क्या अचीव करना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा है फुकेट एंड कराबी, तो ये आप अपने गोल में लिख लीजिए कि पहला गोल आपका क्या है, फुकेट एंड कराबी क्वालिफाई करना है। 30 सितंबर तक कॉन्टेस्ट चल रहा है। क्लियर है एवरीवन? सबसे पहला गोल आपका क्या है, 10 LFP करना है, 20 LFP करना है, 50 LFP करना है, 100 LFP करना है, ये रेवेन्यू करना है, ये अर्निंग करनी है। लेकिन उससे पहले सबसे पहला कॉमन गोल हम सब लोग लेकर चलेंगे क्या, फुकेट एंड कराबी क्वालिफाई करना है। तो पहला तो अपने कॉपी पेन में फुकेट एंड कराबी लिख लो, ये ट्रिप क्वालिफाई करना है। जब ट्रिप आप क्वालिफाई करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। अभी साइकोलॉजी का गेम बताता हूँ आपको। आप लोगों ने लिख लिया? अगर लिख लिया तो यस टाइप कर दीजिए। लिख लिया सारे लोगों ने फुकेट एंड कराबी अपने कॉपी में? ओके ओके, यस 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 आ रहा है। ओके विनय सर, यस 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 यस। ओके, तो चलिए मीटिंग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज बताना बताना चाह रहा हूँ कि सब लोगों ने अगर फुकेट एंड कराबी का गोल लेकर चल रहे हो, 30 तारीख, 30 सितंबर लास्ट डेट है ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए, विवेक शर्मा सर, राइट? 30 सितंबर लास्ट डेट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आयुष सर। ओके, तो मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ भाई लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनी आंख को बंद करके फील करिएगा। एक साम्राज्य के एक बहुत बड़े राजा थे, उनके 3 बेटे थे। जो उनके 3 बेटे थे, राजा की उम्र हो रही थी, राजा अब रिटायरमेंट को चाह रहे थे कि रिटायरमेंट करूं और अपने एक बेटे को अपनी राजगद्दी को सौंप दूं। अब राजा ने तीनों लोगों को बुलाया, अपने तीनों बेटों को बुलाया राजसभा में, और उनको बोला कि आज आपको एक काम करना है, तीनों लोगों को रात में आपको जो ये हमारे क्षेत्र के अंदर एक टॉप ऑफ द हिल है, बहुत बड़ा पहाड़ है, सूर्य उदय के पहले आप तीनों लोगों को पहाड़ चढ़ना है और टॉप ऑफ द हिल पे पहुंचना है। उस जो टॉप ऑफ द हिल है, यानी जो चोटी है, वहां अगर आप पहुंचोगे, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको ये मैं राजगद्दी सौंप दूंगा। विवेक से कंडीशन पता चल गई। कंडीशन क्या है कि टॉप ऑफ द हिल पहुंचना है सूर्योदय के पहले, और नाइट में निकलना है उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। अब तीनों बेटों ने चढ़ाई शुरू की, शाम को निकले वो और चढ़ना शुरू किए। पहला कुछ दूर तक गया, कुछ दूर तक जाने के बाद वो वापस लौट आया, फिर बोलता है कि बहुत अंधेरा है और बहुत जोखिम है, बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं वहां तक नहीं जा सकता। दूसरा दूसरा पर्सन गया, कुछ दूर तक गया, आधी दूर तक गया, पहले रुका, फिर बैठा, फिर गया कुछ दूर तक, फिर उसको डर लगने लगा, फिर वापस वो लौट के जब नीचे आया, बोलता है अपने पिताजी को कि मैंने बहुत कोशिश की विवेक सर, मैंने जान लगा दी वहां तक पहुंचने के लिए, जी। जान लगा दी, लेकिन हुआ क्या कि मेरे किस्मत में नहीं है राजगद्दी। वो छोड़ हम्म। के चला आया, गिव अप कर दिया। और तीसरा बेटा, वो सुबह उठते ही जैसे सूर्य उदय हुआ, वो टॉप ऑफ द हिल पे खड़ा था। जब वो लौट के आया तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुमको कैसे रास्ता दिख रहा था, तुम इतनी अंधेरे में कैसे चले गए? तो उसने जो बात बोली ना विवेक सर, वही चीज हम सभी को पकड़ना है। उसने बोला कि मुझे टॉप द ऑफ द हिल मेरा लक्ष्य था, मेरा टारगेट था वहां तक पहुंचना। मुझे टॉप द ऑफ द हिल नहीं दिख रहा था, मुझे चोटी नहीं दिख रही थी, लेकिन मेरा टारगेट क्लियर था कि मुझे वहां पहुंचना है। मुझे क्या दिख रहा था, मेरा पहला कदम। मैंने अपना पहला स्टेप लिया, मैंने अपना सेकंड स्टेप लिया, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और एंड ऑफ द डे, नाइट में से मॉर्निंग तक आते आते वो टॉप ऑफ द हिल तक पहुंच गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे पास क्षमताएं होती हैं। ये कहानी राजा की और उनके बेटों की नहीं थी, ये कहानी आपकी और हमारी थी। हमारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो हम गोल बना के चल रहे हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिख रहा है। भाई रास्ता, आपका लक्ष्य है फुकेट एंड करावी क्लोज करना,
लेकिन आपको क्या करना है, आपके उस रास्ते पे चलने का पहला स्टेप लेना है। वो पहला स्टेप क्या है? वो पहला स्टेप आज इसके अंदर आपको इस मीटिंग के अंदर सीखने को मिलेगा कि किस किस स्टेप से अगर हम चलेंगे तो उस स्टेप से हमें कोई भी गोल हो, चाहे फुकेट एंड कराबी के ट्रिप का हो या जीवन में पैसे कमाने का हो, आज जो भी मैंने किया है, जो भी अचीव किया है, वो गोल्स के स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। कैसे चलता हूँ, कैसे चलना है, वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, फिर अपन मीटिंग में आपको स्टेप्स बताना शुरू करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। आप लोग कमेंट में फटाफट यस टाइप कर लीजिए, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। विवेक सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दें अगर आप मीटिंग में हैं। मैं करता हूँ सर, रुकिए एक मिनट। और फटाफट कमेंट में यस टाइप करिए। अभिषेक पांडे जी कैमरे पे हैं, मानस सर हैं, सीपी नरेंद्र जी हैं, राहुल चौहान जी हैं, उमेश सर हैं। फटाफट यस टाइप करिए, यस टाइप करिए अगर आपको नेक्स्ट स्टेप समझना है। नेक्स्ट स्टेप समझने के लिए यस टाइप करिए फटाफट। यस 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 यस, ग्रेट 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 ग्रेट, यस 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 यस। चलिए शुरू करते हैं। आज के नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या चलना है, कैसे चलना है। यस यस यस, रवि सर, तो आशीष सर। ये लीजिए सर, हो गया सर शेयर स्क्रीन। आ, अभी तो सर स्क्रीन नहीं शो रही है, अभी आप लोग को शो रही है एवरीवन? अभी देखिएगा सर, मैंने कर दिया यहाँ शेयर। नो 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 नो। ओम प्रकाश सर विजिबल हाँ, है, ओम प्रकाश सर स्क्रीन विजिबल विजिबल है सर। अभी विजिबल है ना? ठीक है, डन सर। कंटिन्यू ओके, कीजिए आयुष सर आप। ठीक है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ हाई परफॉर्मर। साइकोलॉजी क्या होती है हाई परफॉर्मर की, वो सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। सबसे पहले आज हम सीखने नहीं, फिर बैक आइएगा। हाँ, हम्म। आज हम सीखने वाले हैं क्या? सबसे पहले हम माइंडसेट सीखने वाले हैं। जब भी उमेश सर दिन की शुरुआत होती है ना, जब हम कॉल पे बैठते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। आकाश सर, सुमन मैम, अभय सर, माइंडसेट हमारा कैसा है, हम किस माइंडसेट से कॉल स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार आप देखोगे, जब भी हम कॉल करना शुरू करते हैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से तो उतरते तो हैं कॉल पे, लेकिन जब हम कस्टमर से बात करना शुरू करते हैं तो कई बार अगर कस्टमर ना कर देता है या मना कर देता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस माइंडसेट पूरा टूट गया। आपने 3 कॉल की, आपके पास 10 लीड आई है, लेकिन आपने 3 कॉल किया, 4 कॉल किया, चौथे कस्टमर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि आपने आपका पूरा माइंडसेट खराब हो गया। अब उस माइंडसेट से आप कॉल नहीं कर पा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि प्रमोद सर लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। तो अभी क्या है कि इस माइंडसेट से जब आप कॉल करते हो तो कोई भी कस्टमर आपको नो बोल देता है, कुछ आपको मना कर देता है, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और माइंडसेट टूट जाता है। उसके बाद सेकंड कॉल करने की हिम्मत नहीं होती कि मैं कॉल कैसे करूं। तो सबसे पहले आप जब भी कॉल पे बैठ रहे हो, सॉल्यूशन क्या है? अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखो। ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी नहीं आएगी, आती है। कई बार जब कस्टमर मना करता है तो निगेटिविटी आती है। कई बार ऐसा होता है कॉल पे जाते समय कि जब हम कॉल लेना शुरू करते हैं, कुछ कॉल्स लेते हैं, बहुत अच्छा दिन जा रहा होता है, कई बार लगता है दिन तो अच्छा जा रहा है, फिर उसके बाद कुछ कस्टमर ऐसा बोल देता है कि पूरा दिन लगता है मेरा आज खराब हो गया। लेकिन जो हाई परफॉर्मर का माइंडसेट होता है ना जिसका, वो क्या करता है, वो माइंडसेट को पॉजिटिव रखता है और वो कॉल करता है। अगर किसी ने मना किया तो नो बोला तो नेक्स्ट को ट्राई करता है। देखो, अगर दिन भर में आप 50 कॉल कर रहे हो ना, तो जब आपका लास्ट जो 50वां कॉल होता है ना, जो फोन उठा रहा होता है उसका वो पहला कॉल होता है। लेकिन जिस पे आप कॉल कर रहे होते तो आप हर बार अपने माइंडसेट से अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते हो कस्टमर के अंदर। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरा माइंडसेट बिगड़ रहा है या अगर कस्टमर ने मना कर दिया, तो सिर्फ सिंपल सा एक काम किया करो जो मैं बिजनेस एडवाइजर बन के करता था और अभी भी करता हूँ। बिजनेस एडवाइजर के टाइम कई बार कस्टमर हमें मना देता था, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत रखते थे, पॉजिटिव वीडियोस देखते थे, पॉजिटिव ट्रेनिंग्स लेते थे, लेकिन कई बार माइंडसेट टूट जाता है। तो माइंडसेट के लिए क्या करना है, आपको किसी एक ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है जिसको आप सको ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। जैसे मेरे साथ मेरे टीम लीडर हैं मोहित खन्ना सर। आपके पास आपके ब्रांच मैनेजर होंगे जिसको हम आईबीसीएम कहते हैं, आपके मैनेजर होंगे, आप उनसे बात करो। कभी माइंडसेट अगर आपको ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप कॉल नहीं कर पाओगे या बात करने में कस्टमर ने मना कर दिया, तो माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिविटी के लिए हमेशा आपको ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्टेड भी रहना है।
तो अपने पहले कॉपी में आप लिख लीजिए, अगर आपने नोट्स बना रहे हो तो पहला माइंडसेट अगर आपको रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट से आपको कॉल स्टार्ट करना है। हर कस्टमर आपका कस्टमर नहीं होगा, लेकिन कोई एक ऐसा कस्टमर होगा जो आपको, आपसे लीडरशिप फनल खरीदेगा और आपको आपकी इनकम करवाएगा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। माइंडसेट जब बिगड़ता है ना, तो उस पे आपकी साइकोलॉजी कैसे इंपेक्ट करती है आपके सेल्स पे, आप कमेंट में बताइएगा। कई बार आप कस्टमर को ना पेमेंट लिंक भी भेज देते हो, पेमेंट की सारी बात कर लेते हो, लेकिन जब वो पेमेंट के बाद आपने सब बता दिया, उसके बाद फोन नहीं उठा रहा होता है, तो दिमाग में निगेटिविटी चलने लगती है। आयुष सर, कस्टमर तो कॉल ही नहीं उठा रहा है, उसने तो पेमेंट लिंक ले ली है, उसने तो बैंक अकाउंट डिटेल ले लिया सर। तो कई बार दिमाग में ऐसा आता है, बार बार निगेटिविटी ऐसी आती है कि कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, साइकोलॉजी इंपैक्ट करने लगता है कि यार सेल्स कहीं स्टक हो रहा है। होता है आप लोगों के साथ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक्टिव रहिए, एंगेज करिए, मजा आएगा बहुत। अभी माइंड पूरा शिफ्ट हो जाएगा अगर आज आप एक्टिव रहते हो। कमेंट में फटाफट बताइएगा। संदीप जी लिख रहे हैं, अनमित रस्तोगी जी लिख रहे हैं, मानस लिख रहे हैं। ओके, यस यस यस, होता है। तो देखो, जब ऐसा होता है ना, सेल्स साइकोलॉजी है, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। जब भी आप सेल्स की लीड पे कॉल कर, जब आप सेल्स करने जा रहे हो, तो आज क्या काम आप कर रहे हो? आप किसी को बेचने नहीं जा रहे हो। विवेक सर, आज हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, आज हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं। हम आज सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस दे रहे हैं। आज कस्टमर हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कस्टमर के साथ सेल्स की साइकोलॉजी कैसे खेली जाती है। कस्टमर को क्या ऐसी बात बोलोगे, क्या ऐसा क्वेश्चंस करोगे जिसकी वजह से वो कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। साइकोलॉजी कैसे इंपैक्ट करोगे कस्टमर की। जब कस्टमर से बात करते हो ना, तो कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बताता है आपको, और जब आपकी प्रॉब्लम उसकी सुनते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम को कैसे, उसको प्रॉब्लम को कैसे क्वेश्चंस करना है, ये समझना आप। जैसे मान लो कस्टमर ये बोलता है आपको कि सर मेरा एम्प्लॉय ना सही से काम नहीं करता, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, सर क्या लगता है आपको, जो आपका एम्प्लॉय है, आज आप उसको ट्रेंड करते हो, आज उसको आप सब कुछ सिखाते हो, उसके हर बुरे टाइम पे आप साथ देते हो, सही टाइम पे सैलरी देते हो, मे बी सम नेटवर्क इशू है थोड़ा, सर की साइड से, आयुष सर की साइड से। कनेक्टेड रहो भाई लोग, आप लोग, है ना। एक मिनट को मैं कनेक्ट करता हूँ उनको। मेरी आवाज आ रही है विवेक सर? यस यस सर, अभी क्लियर है सर आपकी आवाज। बीच में थोड़ा अच्छा, सा नेटवर्क इशू हुआ ओके ठीक है। तो था। यस, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन क्या करना है, सेल्स साइकोलॉजी का क्वेश्चंस करना है। कि जब आप कस्टमर से पूछो, सर आपको एम्प्लॉय को आप ट्रेन करते हो, एम्प्लॉय को गाइड करते हो, आप उसे सिखाते हो, आप उसको ट्रेन करते हो, और आपको छोड़कर आपके कंप्यूटर को ज्वाइन कर लेता है। जब कंप्यूटर को ज्वाइन कर लेता है, तो उसका क्या साइकोलॉजी हिल जाता है, बोलता है हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका सोल्यूशन क्या होगा। लेकिन कई बार ना, यहाँ पे शशिकांत जी, अमित रस्तोगी जी गलती क्या करते हैं, बिजनेस एडवाइजर यहाँ पे सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। आपको सॉल्यूशन देना ही नहीं है। सॉल्यूशन क्या है भाई? लीडरशिप फनल है। आपको बताओ सर, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीडरशिप फनल में देते हैं। तो कई बार जब आपका सेल्स स्टक होती है, जब आपके मन में ऐसा आता है कि भाई कस्टमर जो है नहीं आपसे बाई कर रहा है, या आप आपने पेमेंट लिंक भेज दिया, आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो कस्टमर से फर्स्ट कॉल कैसे करते हो, बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। किस माइंडसेट से कॉल करते हो, कैसे बात करते हो, क्या समझाते हो, क्या गाइड करते हो। क्लियर हो रहा है एवरीवन? तो कई बार जब आपके मन में ऐसा है ना कि आज कस्टमर को मैंने पेमेंट लिंक भेज दी है और निगेटिविटी माइंड में आ रही है, तो निगेटिव माइंडसेट लेकर आना ही नहीं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, चाहे कस्टमर फोन उठा रहा है नहीं उठा रहा है। आपके मैनेजर को बताओ, आपके ब्रांच मैनेजर को बताओ, आपके चैनल पार्टनर को बताओ, चैनल पार्टनर आपको हेल्प करेगा उन चीजों में। लेकिन कभी एज अ बिजनेस एडवाइजर आपके दिमाग में निगेटिविटी तो आना ही नहीं चाहिए। आपका काम क्या है विवेक सर? एफर्ट करना। रिजल्ट आपके हाथ में है? नहीं। नहीं। आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट है। अपने एफर्ट स्कोर को जितना अच्छा रखोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। जितने भी हाई परफॉर्मर आप देखते हो, वो हाई परफॉर्मर की प्रोडक्टिविटी वो हमेशा ट्रैक करता है।
आपको आज एक तरीका बताता हूं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे ट्रैक की जाती है, उसका मैं पूरा डिटेल में भी सिखाऊंगा कि कैसे ट्रैक करना है, लेकिन आपको मैं बताता हूं जो मैं करता हूं वो आपको करना है। जब भी आप बेड पे जाते हो ना, बिस्तर पे जाते हो रात में सोने के लिए, तो सबसे पहले आप बीबी चैंपियंस का व्हाट्सएप ग्रुप खोलो। वहां पे आपको आपका डैशबोर्ड आता है, वो डैशबोर्ड ओपन करो और देखो अब मेरा नाम कहाँ पे है और टॉप पे 3 लोग कौन है। तो आपको समझ में आएगा कि आप अभी कहाँ चल रहे हो, आपको कितनी मेहनत करनी है उस टॉप 1 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में आने के लिए। मैं कह रहा हूं आपने 30 दिन सिर्फ रात में अपना डैशबोर्ड खोलकर देखना शुरू कर दिया ना, तो कोई यहाँ पे ये कह ही नहीं सकता कि आप महीने के 2 लाख रुपए की इनकम पे नहीं जाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरीके से काम करता है कि भाई मुझे ना टॉप 1 पे आना है, टॉप 2 पे आना है, टॉप 3 पे आना है। ये बंदा जो एक 10 लाख का काम कर रहा है, 20 लाख का काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैनेजर से बात करो कि सर मुझे ना भी टॉप 1 पे आना है, मुझे भी टॉप 1 पे आना है। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सब में डैशबोर्ड आता है, आप डैशबोर्ड खोलकर देखो। फुकेट एंड कराबी का कॉन्टेस्ट चल रहा है, एलएफपी इन्विटेशन का कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप देखो ग्रुप में उठा के आपका नाम कहाँ पे है। जब मैं बिजनेस एडवाइजर था तो मैं शुरू से यही करता था, मैं टॉप 3 लोगों को देखता था और उस टॉप 3 में आने की कोशिश करता था। और आज अगर मैं चैनल पार्टनर हूं तो आज भी मैं यही करता हूं कि मैं टॉप 3 में कैसे आऊं, टॉप 2 में कैसे आऊं, टॉप 1 में कैसे आऊं। वो डैशबोर्ड जब देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को रखना है और किस प्रकार से आपको अपने आप को ड्राइव करना है। हाई परफॉर्मेंस हमेशा अपने आप को ट्रैक करता है, जिससे उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। और नेक्स्ट जो हमारा गोल, अभी आपने कॉपी पेन में लिखा था, अपने कॉपी पेन से लिखा था अपने कॉपी में कि मुझे फुकेट क्वालिफिकेशन करना है। तो कितने लोग कमिट करते हो कि मैं तो क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा सर, चाहे जो भी कंडीशन हो जाए मेरे साथ। कितने लोग करते हो, कितने लोग कमिटमेंट देते हो, कमेंट में आप लोग बताइए कितने लोग सीरियसली कमिटेड हो क्वालिफाई करने के लिए। ललन सर हैं, उमेश सर हैं, यस, सिद्धार्थ सर हैं, ओके, ओके, बाकी लोग, संजन सर हैं, अमित रस्तोगी जी हैं, सुजीत जी हैं, चेतन जी हैं, प्रकाश जी हैं, मानस जी हैं, विनय सर हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, सुमन मैम है, संदीप जी हैं। फटाफट फटाफट कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस यही माइंडसेट चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं विवेक सर। सूरज सर हैं, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, हम ये डिफरेंस समझेंगे कि एवरेज माइंडसेट में और हाई परफॉर्मर माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो एवरेज पर्सन होता है ना, वो वर्क ऑन द मूड, उसकी एक लाइन होती है, वर्क ऑन द मूड। विवेक सर, मेरा मन है ना, जी। मेरा हम्म। मूड है तो मैं काम करूंगा। ठीक है। सर मैं तो एबीसी हूं ना, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं बिजनेस एडवाइजर, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। मेरा मूड होगा तो मूड के अकॉर्डिंग काम करूंगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज माइंडसेट। मैं कई सारे बिजनेस एडवाइजर से मिलता हूं ना, जब उनसे बात करता हूं तो बोलते हैं सर आज लीड नहीं चाहिए, आज लीड आई है सर, मैं आज काम नहीं किया, 3 लीड पे काम किया, लीड्स अच्छी नहीं थी। लेकिन कई बार आप देखोगे कि ये क्या एक्सक्यूजेज हैं कि आपके पास 10 लीड आई है और आपने 3 लीड पे काम किया और आपने बोल दिया लीड खराब। तो क्या होता है कि जब आप मूड पे काम करते हो, जब भी आपका कोई प्लान ही नहीं है, पूरा डे प्लान नहीं है कि आपको कब कहाँ जाना है, आपने अचानक से बोल दिया टीम को कि आज मुझे लीड नहीं चाहिए। अगर आज आपको लीड नहीं चाहिए तो जो लीड आपकी आई हुई है वो कहाँ जाएगी। कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वर्क ऑन द मूड जो होता है ना, इस चीज का पूरा डे प्लान नहीं होता। डे प्लान ना होने की वजह से क्या होता है, डिलो प्लान नहीं होता। तो उसमें क्या होती है कि आप अपने वर्क मूड के अकॉर्डिंग वर्क करते हो, सिस्टम से वर्क नहीं करते हो। आप एक्सक्यूज देते रहते हो, आप अपनी ट्रैकिंग नहीं करते हो। अगर आपको रिजेक्शन आ जाता है ना पूजा मैम, रिजेक्शन आ जाता है, कस्टमर मना कर देता है, तो आप पूरे दिन काम नहीं करते हो। आप उसी चीज को लेकर बैठ जाते हो कि यार कस्टमर ने तो मना कर दिया, बहुत अच्छा कस्टमर था, मना कर दिया, यानी आपकी पाइपलाइन तैयार नहीं है। आपके पास सिर्फ वही एक कस्टमर था, आपके पास आपके 10, 20, 15 कस्टमर नहीं थे पाइपलाइन में। इसलिए आप, क्योंकि क्या था पूजा मैम, आपको फियर से डर लगता है और इनकंसिस्टेंट हो, आपने कभी कॉल किया कभी कॉल नहीं किया। तो वो एवरेज पीपुल है, वो एवरेज माइंडसेट का बंदा है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन एवरेज है कौन हाई परफॉर्मर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग हाई परफॉर्मर की तरफ कैसे मूव कर सकते हो। आज इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है। हाई परफॉर्मर क्या करता है उसको ध्यान से समझिएगा। हाई परफॉर्मर, देखो दो ही चीज से आपको रिजल्ट मिलेगा। हाई परफॉर्मर वही होगा जो डिसिप्लिन्ड होगा और कंसिस्टेंट होगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट, ये दो वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत बड़ी मीनिंग है।
आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा कि भाई मुझे डिसिप्लिन्ड होना है और मुझे कंसिस्टेंट होना है, डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना है, नंबर फोकस करके चलना है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स बनाना है। अगर किसी ने मना कर भी दिया, किसी ने रिजेक्ट कर भी दिया, फिर भी आपको क्या करना है, फोन उठाना है, कॉल करना है, कस्टमर से बात करना है। नो बोलता है यानी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिस्टेंट के सिस्टम्स बनाने हैं। सबसे पहली चीज आप बताइए यहाँ पे, आज जितने भी लोग आप लोग लीडरशिप फनल पे काम करते हो, आपके कितने कस्टमर ऐसे होते हैं जिन जो सिस्टम पे काम नहीं करते? कितने कस्टमर आपके होते हैं जो सिस्टम पे काम नहीं करते? एवरीवन, 99%, 98%, 95%, कितने कितने लोग होते हैं? मैक्सिमम लोग होते हैं, मैक्स लोग होते हैं जो सिस्टम पे काम नहीं करते। 90%, 100%। ओके, ओके। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मिथिलेश जी। 90%, 100%, 98%, 95%। देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप अपने कस्टमर को गाइड करते हो कि आप सिस्टम पे काम करो, लेकिन क्या उमेश, उत्कर्ष जी, क्या आपने कभी अपने से पूछा है कि आप सिस्टम पे काम करते हो? आपका क्या सिस्टम है वर्क का? योगेश जी, कभी आप अपने आप से पूछे हो? सुमन मैम, कभी अपने आप से पूछे हो कि मेरा सिस्टम क्या है? जो विनर होता है ना मेरे भाई, वो इमोशन पे काम नहीं करता, वो सिस्टम से काम करता है। आपको भी अपने काम में सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। सिस्टम्स बने हुए हैं आपके चैनल पार्टनर के पास, आपके मैनेजर्स के पास ऑलरेडी सिस्टम्स हैं, बस आपको उसे फॉलो करना है। क्यों विवेक सर? हमारे पास हर चीज की एसओपी है, हमारे राइट। पास हर चीज की साइंस है विवेक सर। बिल्कुल। हर चीज की एसओपी बनी हुई है, बस आपको फॉलो करना है, आपको सिस्टम फॉलो करना है। अगर आपको हाई परफॉर्मर बनना है तो सिस्टम फॉलो करेंगे, तो वर्क ऑन द मूड वाला सिस्टम आपसे दिमाग से बाहर हो जाएगा। आप कभी ना एवरेज नहीं परफॉर्म करोगे, आप हाई परफॉर्म करोगे। इस मीटिंग के अंदर 209 लोग हैं, 209 लोगों को अगर हाई परफॉर्म करना है, मुझे लेकर, विवेक सर को लेकर, विवेक सर पूरी जबरदस्त मीटिंग्स करते हैं, आप लोग को ट्रेन करते हैं, पूरा 100% आप लोगों की ग्रोथ में अपनी जान लगाते हैं। वो कमिटेड है आपकी ग्रोथ के लिए। क्या हम कमिटेड हैं उनको डिलीवर करने के लिए कि हम हाई परफॉर्म करें? तो हाई परफॉर्म एक सिस्टम से होगा। विनर डोंट वर्क ऑन इमोशंस, दे वर्क फ्रॉम सिस्टम्स। तो सिस्टम कैसे बिल्डअप करने हैं? सिस्टम क्या है, मेरा क्या सिस्टम है, आइए सिस्टम समझाता हूं आपको। अगर आप लोगों को सिस्टम समझना है तो कमेंट करिए सिस्टम। सिस्टम बताता हूं करना कैसे। एवरीवन सिस्टम कमेंट करिए, फटाफट फटाफट। सिस्टम 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 सिस्टम। पूजा मैम सिस्टम सिस्टम, उदय सर सिस्टम, कमलेश सर, प्रमोद सर, अमित सर, मानस सर, अम्बरीश सर, योगेश सर। नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलिए सर। सिस्टम बताते हैं लोगों को कि किस सिस्टम पे काम करना है। दिस वन सर, आयुष या सर। या तो देखिए, ये एक साइकिल है। मैं एक साइकिल लेकर चल रहा हूं। आप इस साइकिल को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो अपनी लीड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मैं एक साइकिल बता रहा हूं आपको, ये रियल सेल्स फनल होता है जो मैं, जिस पे अपनी टीम को वर्क कराता हूं और जिस पे मैंने अभी तक शुरू से काम किया है। देखिए, अगर ये एक साइकिल है, आप 100 लीड पे काम करो, 200 लीड पे काम करो, 300 लीड पे काम करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लीड्स ले सकते हो। लेकिन ये फर्स्ट साइकिल मैं बताता हूं। मान लो आप 100 लीड लेते हो, यहाँ पे रेंडम नंबर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सिस्टम को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके पास 100 लीड आती है, 100 लीड आपके पास आई, 20 लीड आपसे कनेक्टेड हुई, आपने 20 लोगों से बात किया, उसमें से 10 लोग इंटरेस्टेड निकले। 10 लोगों से आपने सबको वेबिनार में बैठाने की कोशिश किया, मान लो 5 लोग वेबिनार में आपके बैठे। वेबिनार में बैठने के बाद एमपी उन्होंने लिखा, आपने फॉलोअप्स लिया, उसके बाद आपने 3 कॉन्फ्रेंस कॉल भी करा दी अपने मैनेजर के साथ। मैनेजर के साथ कॉल कराने के बाद, मैं जूम मीटिंग इसलिए लिखा हूं, कई बार आपके कस्टमर क्या होते हैं, पार्टनर्स के कस्टमर होते हैं, पार्टनर होते हैं उनके, डिसीजन मेकर वो खुद नहीं होते। उसकी हस्बैंड होता है, किसी की वाइफ मतलब डिसीजन मेकर होती है, किसी का पार्टनर होता है, किसी के भाई होते हैं, किसी के पिताजी होते हैं। तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल से काम नहीं चलेगा विवेक शर्मा सर। वहां पे क्या करना राइट। पड़ेगा? वहां पे राहुल सर आपको ना वेबिनार पे उसको जूम मीटिंग पे लेकर आना पड़ेगा अपने मैनेजर के साथ या अपने एवीएम के साथ। हम्म। यानी आप चैनल पार्टनर के साथ या अपने मैनेजर के साथ आप उसको जूम पे लेकर आओ, सारे पार्टनर को समझा के, पेमेंट की बात बता के, सारी चीजों को बता के, उनको डेली वेबिनार अटेंड करा के, उनको सारी चीजें क्लियर करके एक जूम मीटिंग पे लेकर आओ। क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल पे ना बात नहीं हो पाती पार्टनर से।
तो सारे पार्टनर जूम्स पे बैठेंगे तो कन्वर्जन अच्छा होगा। दो लोगों का भी आपने मीटिंग करा दिया, जूम मीटिंग, तो आपकी एक सेल्स तय है। या तीन कॉन्फ्रेंस कॉल करा दो या दो जूम मीटिंग करा दो, आपकी एक सेल्स आ जाएगी, अगर आपने इस फनल को के अकॉर्डिंग काम किया। अब यहाँ पे बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि सर मेरे तो 50 लोग कनेक्ट होते हैं, मेरे तो 80 लोग कनेक्टेड होते हैं, मेरे लोग तो 20 लोग यहाँ पे कन्वर्जन आता है, कभी 100 लीड पे मेरे 2 कन्वर्जन आते हैं, 3 कन्वर्जन आते हैं, वो आपका परसेंटेज है, बहुत अच्छा है। देखिए, एवरी लीड हैज पोटेंशियल। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर विवेक सर गलती क्या करते हैं, उनको लीड हम्म। साथ 10 लीड मिली, वो ठीक है। सारी लीड पे कॉल नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई आज लीड मैंने 10 लीड पे 5 लीड पे काम किया और 5 लीड पे काम नहीं किया। तो क्या आपकी लीड का कन्वर्जन आएगा 1% का, 2% का? नहीं आएगा। आपको हर लीड पे काम करना है, क्योंकि हर लीड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके 3 कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, 3 कस्टमर अच्छे नहीं थे, लेकिन कोई चौथा ऐसा मिल जाएगा आपको जो आपसे बात करेगा और आपको पेमेंट कर देगा। तो हर लीड की पोटेंशियल है रौनक सर। हर लीड पे आपको टच करना है, हर लीड को सेम माइंडसेट सेम एनर्जी से कॉल करना है, उन्हें समझाना है अपनी बात को। चाहे आपके 50 लोग कनेक्टेड हो, चाहे 20 लोग कनेक्टेड होते हो, कितने भी लोग कनेक्टेड होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लोगों को कनेक्ट करोगे तो ज्यादा कन्वर्जन आएगा। मैं यहाँ पे एक नंबर लेकर चल रहा हूँ जिससे जो इंडस्ट्री का 1% का कन्वर्जन रेशियो है। मेरी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुद 2-2%, 3-3% का कन्वर्जन रेशियो है जिनका। लेकिन एक मैं फनल बता रहा हूँ, एक सिस्टम बता रहा हूँ कि भाई 100 लीड लोगे, 100 लीड में अगर बहुत से बुरा बहुत अच्छी लीड नहीं आई, 20 लोग कनेक्ट हुए, 20 में 10 लोग भी इंटरेस्टेड निकले, उसमें आपके 5 ही वेबिनार में आए, तब भी अगर आपने 3 ही लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल करा दी मैनेजर की, तब भी आपकी एक सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आप 40-45 हजार रुपए कमा लोगे। क्लियर एवरीवन? आगे चलें सर, डन है नेक्स्ट सर। स्लाइड स्लाइड पे। चलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा लीड की वैल्यू क्या है। कई मैं लोग ना, बहुत मैं सारे एक बार बिजनेस सर एडवाइजर। यहाँ पे चाहूंगा, ये जो फनल टू कन्वर्जन रेशियो जो समझाया है आपने, जी भाई लोग चैट बॉक्स पे एक बार बताइए, ये समझ में आया आपको? जो आयुष सर ने समझाया, ये बहुत बहुत, ये जो सिस्टम बता रहे थे ना आयुष सर, वो यही है सिस्टम जो फॉलो करना है हर दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर एग्जैक्टली। डेली। 100 लीड, 20 कनेक्टेड, 10 इंटरेस्टेड, 5 वेबिनार में आए, 3 से कॉन्फ्रेंस कॉल कराई, 2 को एटलीस्ट, तीन तीन से कॉन्फ्रेंस कॉल कराई, 2 को एटलीस्ट जूम मीटिंग पे लेके आओ, एक सेल का आप लेके चलो कि आपका निकल जाएगा। ये 100 लीड पे 1% का जो कन्वर्जन रेशो, अभी प्रूवन कन्वर्जन रेशो है ना साइंटिफिकली, जो लोग हमारे एडवाइजर काम कर रहे हैं, 100 लीड डीएमटी वाली है ना, 100 लीड डीएमटी वाली, 100 सवा 100 लीड पे जो काम कर रहे हैं, 1% का कन्वर्जन उनका निकल रहा है। जिनका नहीं निकल रहा है, उनका कहीं ना कहीं आपको चेक करने की आवश्यकता है कि कहाँ पे लैग कर रहे हो आप, कहाँ इंप्रूवमेंट एरिया कौन सा है आपका, जिसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि भाई इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको इतने सारे लोगों का जो है, जिन्होंने 2 महीने पहले स्टार्ट करा है, 3 महीने पहले स्टार्ट करा है, 4 महीने पहले स्टार्ट करा है, 100 लीड, सवा 100 लीड पे एक एक सेल का कन्वर्जन इजीली जो है आयुष तो निकल ही जाता है ना। तो जिसका नहीं निकल रहा है उसको चेक करने की एग्जैक्टली। जरूरत है कि इंप्रूवमेंट एरिया कहाँ पर है, कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो। अपने आरएम से कनेक्ट कीजिए, अपनी कॉन कॉल चेक कराइए, अपनी रिकॉर्डिंग भेजिए उनको, अपने जो ब्रांच मैनेजर, अब हमने ब्रांच मैनेजर नेम दे दिया है बीए मैनेजर्स को, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, तो अपने ब्रांच मैनेजर जो बीए मैनेजर है उनको अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए कि सर क्या मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ सर। एग्जैक्टली। ब्लेम मत करो, ब्लेम करने से पहले ये चेक करो मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, गलती कहाँ कर रहे हो, है ना, उसको ठीक करो, उसको इम्प्रूव करो। विवेक सर कहते हैं गलती करो, एक बार नहीं 1000 बार करो, लेकिन उसको रिपीट मत करो, रिपीट मत विवेक सर, लोगों का कमेंट आ रहा है, एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है? करो। हाँ, देखो एक भाई बार लोग, यहाँ मैं पे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मैं 100 लीड पे ही लेता हूँ, 200 लीड लेता हूँ। भाई आप कितनी भी लीड लो, ये सेल्स साइकिल समझो। अगर आप 100 लीड लेते हो, डेली आपको कुछ ना कुछ लीड आती है, किसी को 10 आती है, किसी को 5 आती होगी, किसी को 15 आती होगी, किसी को 20 आती होगी। तो आप जो लीड लेते हो, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 100 लीड अगर आपने पूरे महीने में लिया, 100 लीड लिया, जिसमें आपने बात किया, लोगों से कनेक्ट किया आपने, अगर आज 8 लीड आई है तो 5 लोग कनेक्ट हुए, 10 लोग कनेक्ट हुए, या 2 ही लोग कनेक्ट हुए। आज 8 लीड आई है तो कभी 10 लीड आती है तो कुछ लोग कनेक्ट होते हैं। मान लो 100 लीड पे पूरे महीने बहुत मेहनत करके काम किया, उसमें से 20 लोग ही कनेक्ट हुए आपसे। कनेक्ट मतलब क्या? कनेक्ट मतलब ये नहीं कि फोन उठा लिया और बात कर लिया, ऐसा नहीं। कनेक्ट मतलब आपने उनको पेमेंट तक पूरी बात समझा दी, पेमेंट तक पूरी बात समझा दी, लीडरशिप फनल पूरा समझा दिया, वो होता है कनेक्टेड कॉल।
ऐसा नहीं कि मैंने फोन किया और उठा लिया तो फिर रोहन राहुल जी हो गया कि वो कनेक्टेड हो गई ना। जब तक पेमेंट की पूरी बात ना पहुंचा दो, तब तक वो आपकी लीड कनेक्टेड नहीं मानी जाएगी बहुत अच्छे से। अगर आपको कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, तो 20 कनेक्टेड ऐसी लीड जिनको आपने पूरी पेमेंट की बात समझा दी अच्छे से। अब 20 में से 10 लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हाँ सर मुझे समझना है और समझना है, इंटरेस्टेड हैं, आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको हम्म। गाइड कर रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपसे गाइडेंस ले रहे हैं। तो उनको क्या करना है, उनको 5 लोगों को, या आप कोशिश करना है कि 20 लोग वेबिनार में आए। नहीं आते हैं तो 5 लोग एटलीस्ट तो वेबिनार लेकर आओ ही लेकर आओ। 5 लोग हम्म। 100 लीड में 5 लोग तो वेबिनार, 10 लोग वेबिनार में बैठते हैं। ये वेबिनार जो 5 लोगों का लिखा है, इसमें 5 लोगों का रिस्पॉन्स आया जो एम और पी लिखे, टी लिखे, है ओके, ना। मतलब वेबिनार में बैठाना, मतलब आप कह रहे हो 20 लोगों को ये जो कनेक्टेड हाँ, 20 लोगों को वेबिनार में बैठा दो इंटरेस्ट। जिसमें वो कनेक्टेड होकर आपने वेबिनार पिच कर लिया। देखो हम लोग हम्म। गुरुकुल से हैं तो हम लोग कॉल पे सारी चीजें समझाते हैं, लेकिन हम्म। अगर आप वेबिनार मॉडल पे काम कर रहे हो तो वेबिनार में बैठाना यानी कनेक्टेड कॉल, कि आपने 20 लोगों को कनेक्ट किया और वेबिनार उसमें में आपने उनको पिच पांच कर दिया, आयुष वेबिनार सर, तक आ गए। आयुष भाई, 5 जो है, 5 आप ये कह रहे हो जो उस वेबिनार में से 5 वो निकल गए जिन्होंने एम या वाई का या पेमेंट का रिप्लाई करा, 5 है ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके। 10 लोग इंटरेस्टेड थे, उन्होंने हम्म। वेबिनार अटेंड कर लिया, सब कुछ समझ लिया, पेमेंट भी समझ ली, लेकिन उन्होंने कुछ 5 लोगों ने रिप्लाई किया, 5 लोगों ने नहीं किया। कई बार ठीक। ऐसा होता है कि डेली कुछ लोगों का रिप्लाई आ जाता है, कुछ लोग अटेंड करके छोड़ देते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। तो उनको आपको कॉल करना है, उनसे फॉलोअप्स लेना है। लेकिन जो 5 लोगों ने रिप्लाई किया, उनको 3 कॉन्फ्रेंस कॉल करानी है आपको। उसमें से 2-3 लोग कनेक्टेड होते हैं जो मैनेजर कॉल तक लेकर चले जाते हो आप। उनको मैनेजर से बात करानी है, मैनेजर को अच्छे से मैनेजर की हेल्प लेनी है, या आपके एवीएम है, चैनल पार्टनर है, उनसे आपको हेल्प लेनी है और उनको गाइड करना है। जूम मीटिंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई लोग जूम मीटिंग पे भी बात करते हैं, लेकिन उनके लिए जूम मीटिंग कई बार ऐसा होता है कि उनके पार्टनर्स हैं, विवेक सर। अब हम्म। पार्टनर से तो कॉल पे सारे लोग आ नहीं सकते, तो उनको जूम मीटिंग पे लेकर आओ। जूम मीटिंग में मैनेजर से कॉल कराओ या चैनल पार्टनर से बात कराओ। तो क्या होता है कि उनका कन्वर्जन के चांसेस हाई हो जाते हैं, जिसमें एक सेल्स आपकी कन्वर्ट हो जाती है। अब क्लियर हो गया सभी को पूरा फिगर कि किस सिस्टम से काम परफेक्ट, करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी आयुष सर, इसलिए मैंने मैंने थोड़ा यहाँ पे चाहा कि सभी लोगों को ना यहाँ पे आपकी आपके थ्रू क्लैरिटी मिल जाएगा, तो इन सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप ये समझो कि अगर आपको 2 सेल करनी है, 3 सेल करनी है, 4 सेल करनी है, तो आपको बस इस साइकिल को डबल करना है, ट्रिपल करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर हम्म। आपकी कैपेसिटी है 300 लीड लेने की, तो आप 300 लीड लो। बस फॉलो इस सिस्टम को करो। अगर इस सिस्टम को करोगे तो आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है एवरीवन? नेक्स्ट ठीक है, स्लाइड पे चलते हैं सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले भाई लोग आप सभी ने। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूँ। ओके, ले लिया है सर। अब देखिए क्या होता है कि आज हर लीड्स की प्राइस है सर। आप चाहे 1 लीड ले रहे हो, चाहे 2 लीड ले रहे हो, चाहे 10 लीड ले रहे हो, डेली अगर लीड ले रहे हो तो एवरेज किसी का लीड, किसी का 150 आता होगा, किसी का 200, किसी का 500, किसी का 650, किसी का 300। मैं एक एवरेज लेकर चलता हूँ कि 300, मान लो 300 पर लीड आपको आ रही है। एक सिंगल लीड की कॉस्ट 300 रुपए है विवेक सर, मान लो। और हम्म। आप अगर डेली 10 लीड ले रहे हो, यानी आपके बकेट में कितनी लीड आ रही है? 3,000 की लीड आ रही है। क्लियर? ठीक है। और कई बार क्या होता है, बिजनेस एडवाइजर जो हाई परफॉर्मर तो अच्छा करते हैं, बहुत सारे लोग भी अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग हाई हाई परफॉर्मर हैं, लेकिन जो वर्क ऑन मूड वाला सिस्टम होता है ना, वहां पे क्या होता है कि सर लोगों को 10 लीड क्रेडिट हो जाती है। 3,000 की लीड आज मेरे बकेट में आके पड़ी है, लेकिन 3,000 की लीड को मैंने कॉल ही नहीं किया। मैंने सिर्फ 2 लोग 3 लोगों को कॉल किया, उसमें अच्छे कस्टमर नहीं निकले। हम्म। लेकिन हो सकता है आपकी 8 लीड गड़बड़ हो, लेकिन जो 9 ही लीड है या 10वीं लीड है, वो हो सकता है आपसे कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है आपसे कनेक्टेड हो जाए, हो सकता है आपसे वो लीडरशिप फनल ले ले। कई बार ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने 8 लीड पे कॉल किया, 8 लीड अच्छी नहीं थी विवेक सर, फिर ठीक है। हिम्मत नहीं हुई कि 9 लीड पे लगाऊं। लेकिन माइंडसेट कैसे रखना है? पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आप सभी को। आपने जैसी 9वीं लीड पे कॉल की, बात की, कस्टमर कनेक्टेड हो गया और उसी कस्टमर ने पेमेंट कर दी। तो हर लीड की पोटेंशियल बस आपको समझना है कि वो कौन सा कस्टमर है। उन 100 में से एक कस्टमर मेरा कौन है, उमेश जी, वो समझना बहुत जरूरी है। और वो समझ कैसे पाओगे? जब हर लीड पे कॉल करोगे। 3 लीड पे काम करके, 4 लीड पे काम करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लीड अच्छी है या बेकार है। आपको हर लीड को कनेक्ट करना पड़ेगा। उस 100 लीड में से किसी का 3 कन्वर्जन भी आता है, किसी का 4 भी आता है। वो कैसे आता है? जब वो 100 लीड्स पे कॉल करता है। यहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस एडवाइजर के पास लीड्स जाती है, वो सिर्फ एक बहाना कर देते हैं लीड अच्छी नहीं आई और कॉल ही नहीं किए।
और कोई हम्म। दूसरा, आपने पैसा लगाया, आपकी डीएमटी में लीड आया, कस्टमर ने दूसरी जगह इंक्वायरी कर लिया, आपने सब कुछ उस पर कॉल नहीं किया, किसी ने कॉल करके कनेक्ट करके उससे पेमेंट ले लिया, आपको पता ही नहीं चला। कई बार ऐसा होता है, पैसा आपने लगाया, मेहनत आपने किया, और फल किसी और को मिल गया क्योंकि उसने आपसे पहले समझा दिया। तो आपको फास्ट होना बहुत जरूरी है। आप ये समझो कि डेली आपको लीड्स आ रही हैं, डेली लीड्स आ रही हैं। अच्छा, डेली लीड्स आ रही हैं, अगर आप कॉल नहीं करोगे ये समझ के लीड अच्छी नहीं है या लीड्स लीड्स नहीं सही है, तो आपका पैसा लग रहा है मेरे भाई। आप 30,000 रुपए 100 लीड के लेने के लिए आप 30,000 रुपए लगा रहे हो, 40,000 रुपए लगा रहे हो, वो जो भी कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 300 में एवरेज लेकर चल रहा हूँ। तो आप पैसा लगा रहे हो, आप पैसा लगाने के लिए आपको क्या करना है? आपको कंपनी से भी सपोर्ट मिल रहा है, चैनल पार्टनर भी सपोर्ट कर रहा है आपको कन्वर्जन कराने के लिए, आप डीएमटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको पूरा सपोर्ट अगर मिल रहा है, तो आपको सपोर्ट का फायदा उठाना है। सारी लीड्स पे कॉल करके उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा 5-10 कस्टमर है इसके अंदर, 100 लीड में कौन सा ऐसा 5-10 कस्टमर है जो मुझे पे कर सकता है। हो सकता है इस मंथ एक कस्टमर पे कर दे, अगले मंथ में उसकी फनल बनी हो, अगले मंथ में 2-3 लोग पेमेंट करते हैं, उसकी अगले मंथ करते हैं। मेरे कस्टमर हैं कई सारे, विवेक सर, आज मैं चैनल पार्टनर हूं तब भी मेरे पास मैसेज आता है, सर मुझे आपने समझाया था लीडरशिप फनल, सर मुझे करना है, 1 साल बाद भी मैसेज आता है। जी। तो क्या होता है कि हर लीड का पोटेंशियल है, आपको व्हाट्सएप पे इनवाइट करना है। मैं अपनी टीम को सर पे एक चीज सिखाता हूँ विवेक सर, कि अगर आप कॉल कर रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, अभी आपको मैं आगे समझाऊंगा भी कि क्या मैं सिखाता हूँ। आपको अगर लीड ले रहे हो और पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, तो आपके एटलीस्ट 5 कस्टमर ऐसे होने चाहिए जिसपे हम्म। व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लो उनको। आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो लेकिन आपके व्हाट्सएप पे एक भी कस्टमर राजू सर नहीं आ रहा है, आप 2 कस्टमर लेकर व्हाट्सएप पे खुश हो, आपने सब कुछ बताया समझाया, व्हाट्सएप पे वेबिनार इनवाइट कर दिया, 2 ही लोग आपके व्हाट्सएप पे आए, दिन भर में आपने 10 लीड ली, फिर आप टाइम पास कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। हर लीड का पोटेंशियल है, आपका पैसा लग रहा है, तो बहुत ही सीरियसली अपनी लीड्स का एक एक लीड की बहुत वैल्यू समझिए। वो आपके लिए फ्यूल है, हो सकता है आज आपको कमा के दे, हो सकता है कल आपको कमा के दे। तो जितना ज्यादा आप अपनी लीड की वैल्यू करोगे, उतना ज्यादा लीड आपकी वैल्यू करेगा। मैं देखता हूँ सर, लोगों की लीड बिखरी रहती है, लोग लीड ब्लॉक करना भूल जाते हैं सर, मैक्सिमम लोग लीड ब्लॉक ही नहीं करते, और पता हम्म। चलता है कि कस्टमर का पेमेंट किसी और ने उड़ा दिया। तो तो सबसे भाई पहले लोग, लीड ब्लॉक करना चाहिए वन ऐप पर सर, है ना, क्रिएट लीड पे जाके। एग्जैक्टली सबसे पहले तो आपके पास लीड आई, तुरंत पहले ब्लॉक करो। ब्लॉक करने के बाद ये तो मतलब कि ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है ये तो सब करते ही होंगे। अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दो। देखो आज 10 लीड आई, मैं अपनी टीम को समझाता हूँ, 10 लीड आई, 10 लीड ब्लॉक कर लो, उसमें से 2 4 5 इंटरेस्टेड निकलेंगे, फिर आप उन पे ध्यान दो, बाकी लीड छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्टेड पकड़ के रखना है हर दिन। अगर अगर आप सारी लीड ब्लॉक करते रहोगे तो बहुत ज्यादा लीड हो जाएगी, तो फिर आप दिन भर लीड ही ब्लॉक करोगे। आपको उस लीड को फिल्टर आउट करना है कि कौन सी लीड आपके काम की है, बस उसको ब्लॉक करते रहो। लेकिन जिस दिन पहली लीड आए, अगर आपको आज 10 लीड आएगी तो 10 लीड पूरी ब्लॉक करनी है, जितनी न्यू लीड जनरेट होती है। आगे बताऊंगा सर, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक? पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि हर लीड की वैल्यू करनी, हर लीड पे कॉल करना है? हम्म। ओके। देखो ये ना, जो आपके सामने ये स्लाइड दिख रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को मंथली 14-15 एलएफपी तक पहुंचाया है। एक इंसान 14-15 एलएफपी बेचना बहुत बड़ी बात होती है एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर ये वो गोल्डन रूल है जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन बहुत तेज, हाई कन्वर्जन बढ़ जाता है। जब आपका इंटरेस्टेड क्लाइंट होता है ना, एक रूल है, आप लिख लो अपनी कॉपी में, कॉन्फ्रेंस कॉल इज इक्वल टू हाइयर कन्वर्जन। बस एक रूल फॉलो करना शुरू कर दो। अपने कस्टमर को अपने वेबिनार में इनवाइट किया, वेबिनार वेबिनार में बैठाया, कस्टमर को वेबिनार में बैठाने के बाद, यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं आप अकेले करते हैं। सर मैं चैनल पार्टनर हूँ, मेरे अंदर में 20-25 लोगों की टीम है, और सब लोग कैसे काम करते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। कि देखो कॉन्फ्रेंस कॉल की बहुत वैल्यू है आपके लिए। कंपनी क्या दी है आपको? मैनेजर्स दी है, आपको ब्रांच मैनेजर दिया है, आपको चैनल पार्टनर का सपोर्ट दिया है, आपको आरएम का सपोर्ट दिया है, 3-3 लोगों का हैंडिंग हेल्पिंग हैंड आपको मिला हुआ है। उस हेल्पिंग हैंड का आपको फायदा उठाना है राहुल सर। उस हेल्पिंग हैंड का फायदा कैसे उठाओगे? जब आप इंटरेस्टेड क्लाइंट जो आपके होते हैं उनके साथ आपने कॉन्फ्रेंस कॉल कराया, उनके साथ आपने जूम मीटिंग कराया, थर्ड पार्टी अप्रोच कराया। इससे क्या होता है, आप जब किसी थर्ड पार्टी अप्रोच लगवाते हो, अपने सीनियर मैनेजर से बात कराते हो, तो उसमें क्या होता है विवेक सर, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, और ट्रस्ट की वजह से डील जल्दी क्लोज होती है। क्या लगता है विवेक सर, अगर मैं ही सारी चीजें समझा दूं तो कन्वर्जन आएगा, या विवेक सर की हाइप क्रिएट करा के मैनेजर बता के आपसे बात करा दूं तो जल्दी सेल्स क्लोज होगी?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर के बिल्कुल कई बार देखो ऐसा है ना, देखो कुछ दिन 15-20 दिन या महीना भर वर्किंग करने के बाद में सम टाइम ऐसा माइंड में आने लग जाता होगा कुछ एडवाइजर्स के ना, कि यार मैं ही क्लोज कर देता हूँ, मैं ही पेमेंट निकाल देता हूँ, मैं ही सब कुछ समझा देता हूँ। ऐसा होता है कई बार कि एग्जैक्टली। या मुझे तो ये देखो गलत नहीं है अगर आपके माइंड में ये चीज आ रहा है, आपको उस लेवल पे पहुंचना है। बट अगर आपको सपोर्टिंग हैंड्स दिए गए हैं तो सपोर्ट लो। अभी पता है कब तक बिल्कुल सपोर्ट लो, मैं बता दूंगा आपको। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो सेल पे हो अभी, तो एटलीस्ट जब तक आपकी 2-3-4 सेल ना निकल जाए तब तक सपोर्ट लेते रहो, भरपूर सपोर्ट लेते रहो। राइट आयुष सर, है ना? सर, आज मैं चैनल पार्टनर हूँ। आज भी मैं अपने आरएम का सपोर्ट लेता हूँ कई बार। आज भी हो लेते सकता है हो? पेमेंट के लिए ना लूं, लेकिन हाँ। हर चीज के लिए सपोर्ट लो। देखो, जो आपको सपोर्ट अगर कंपनी दे रही है, यहाँ पे बिजनेस एडवाइजर क्या करते हैं सर, सब खुद ही कि सारा पेमेंट मैं निकलवा दूंगा, सरप्राइज देता हूँ। भाई, सरप्राइज के चक्कर में अपना सेल डिले कर रहे हो। आप मैनेजर की हाइप क्रिएट करो, मैनेजर से बात करा दो। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप सपोर्ट का फायदा उठाओ। दो तीन सेल और तक आपको दो दिन तीन रात सेल तक सपोर्ट लो कर आप रहे हैं। लोग। हाँ आयुष सर, मैं कह रहा हूँ 2-3 सेल जी। निकल जाए आपकी, 2-3 सेल निकल जाए, उसके हम्म। बाद आपको अगर ट्राई मारना है बिल्कुल मारो, 2-3 सेल के बाद। बिल्कुल। 2-3 सेल बिल्कुल, तक। आप पूरे पूरे एफर्ट्स लगाओ खुद क्लोज करने के। जब आप हम्म, 2 3 सेल 4 सेल कर लो, लेकिन हम्म, उससे पहले आपको अगर सपोर्ट मिल रहा है भाई लोग, तो आप पूरा सपोर्ट लो। जितना ज्यादा आप कॉन्फ्रेंस कॉल कराओगे, उतना ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस हाई होंगे। अगर आपको विनर बनना है तो आपको सपोर्ट तो पकड़ना पड़ेगा भाई। सपोर्ट मांगोगे तभी मिलेगा। कोई ये किसी को नहीं पता है विवेक सर कि आपको क्या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो मेंटल सपोर्ट चाहिए, चाहे वो आपको कॉल्स पे सपोर्ट चाहिए, माइंडसेट के लिए सपोर्ट चाहिए। आपके माइंड में निगेटिविटी आ रही है तो आप चैनल पार्टनर को कॉल करो, आप मैनेजर्स को कॉल करो, बात करो। आप वो आपको सपोर्ट के लिए ही दिए गए हैं। पूरा फायदा उठाओ। जितना ज्यादा आप कॉन्फ्रेंस कॉल करोगे, उतना हाइयर कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात दैट्स अ बहुत पॉइंट। सही बोली है आयुष सर आपने, कि किसी को पता नहीं है कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट मांगना पड़ेगा कि सर मेरे को इस चीज में सपोर्ट करो आप। देखो कहते हैं ना, कुआं के पास प्यासे को आना पड़ता है ना? एक सर अभी मीटिंग करो, अभी थोड़ी देर मैनेज कर लीजिए, अब ट्रेनिंग चल रही है, तो कितने देर अभी कम से कम 15-20 मिनट चल। हम आप ये लेके चलिए कि आपको जो है आप लोग बता के जाना, आप ये लेके चलिए कि आपको जाना पड़ेगा, है ना? आपको बोलना बिल्कुल। पड़ेगा कि इस चीज में हैंड होल्ड करो। एक कहावत है ना आयुष सर के, कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है ना? कुआं चल बिल्कुल। के पास में नहीं आता। तो आपको जरूरत, देखो आप समझो नीड आपकी है, पैसा आपका लग रहा है, हम इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आयुष सर ने जब लास्ट ईयर वर्किंग स्टार्ट करी थी ना, जब ये गुरुकुल आए थे, तब तो ये सिस्टम बना हुआ ही नहीं था, चैनल पार्टनर सपोर्ट का और ये आईबीसी मैनेजर का। सोचो एग्जैक्टली। उस समय भी इन्होंने तो उस समय भी वर्किंग करी है। ठीक है, अभी तो आप लोगों के पास में पूरा सपोर्ट है। तो सपोर्ट लीजिए और अपनी ग्रोथ में आगे बढ़िए। ये बस एक मैसेज आप लोगों को देना था। यस, ये स्लाइड कंप्लीट हो गया सर, या इस पे कुछ और समझाना है? बिल्कुल, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। विवेक सर भी लीडरशिप फल में ये सिखाते हैं सर, सारे बिजनेसमैन को, जी। कि भाई किसी को नहीं पता है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको मांगना पड़ेगा। आप जब सपोर्ट मांगोगे तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप अपनी आंख बंद करके और मन में सोचो कि आपके साथ कौन कौन सपोर्ट के लिए, आपके चैनल पार्टनर हैं आपके पास आपके बिजनेस मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, आपके पास आपके आरएम हैं। तो आप सपोर्ट लो। जितना ज्यादा आप सपोर्ट लोगे, उतना ज्यादा आपको कन्वर्जन में हेल्प मिलेगा। मोहित सर का मैं सपोर्ट लेता रहता हूँ। मेरे टीएल हैं, टीम लीडर, अभी मेरे ब्रांच आरएम है, रीजनल मैनेजर है। सपोर्ट लो और आप कन्वर्जन करो। तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप जब आप कभी आप कस्टमर से बात करते हो, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्लियर हो रहा है? अभी मेरी टीम में मानस सर है। मानस सर ने अपनी जॉब छोड़ी थी, मतलब 15 मई को। उसके बाद से उन्होंने काम शुरू किया। उनको बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस के लीडरशिप फनल के बारे में नहीं पता था। मानस सर हैंड रेज कर रहे हैं। मानस सर, थोड़ा बताएंगे आप? मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल ने कैसे आपको हेल्प किया? अनम्यूट करने का, अनम्यूट कर थैंक सकते यू आयुष सर फॉर गिविंग मी द चांस। मैं बताऊं आपको कि ऑलमोस्ट मई के बीचों बीच मैंने फुल टाइम काम शुरू किया था। उससे पहले जॉब के साथ मैं अटेंड करता था। कभी कभार ऑफिस 7 बजे खत्म होता था, मैं ऑफिस में रुक के उधर से ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता था। हमारे इंटरनल ग्रुप का जो मीटिंग होता था, कई बार 9-10 भी बज जाते थे, उसके बाद घर जाता था। तो उस दौरान काफ़ी सारा सपोर्ट मिला। एंड मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमें तो काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है कि डायरेक्ट सुबह सुबह 8-9 बजे लीड आ जाती है।
आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन भी आ जाता है, आपके सीपी भी अपने इंटरनल ग्रुप में दे देते हैं, हमें बस उनको तुरंत ब्लॉक करके कॉल करना रहता है। हार्डली 5 6 या मैक्सिमम 10 लीड ही आते हैं। मैं जब जॉब में था, मैं प्रीवियस कंपनी में जहाँ पे था, मुझे फिजिकली कस्टमर को विजिट करके कोल्ड कॉल करके फिर लीड जनरेट करने का काम था। आप समझो। तो मैं बाइक लेता था, मेरी टेरिटरी होती थी, वहाँ पे रिटेल कस्टमर्स को खुद मैं जाके हाय हेलो मैं आई कम इन बोल के घुस के उनको पिच करके वहाँ पे फिर लीड जनरेट करना पड़ता था। दिन के 10 से 15 विजिट मैं करता था, कभी कभार 20 तक भी जाता था। तो ऐसा होता था, और उसमें भी कितने लोग कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे, उसको मल्टीपल मीटिंग्स चाहिए होते थे। तो उसके बाद कन्वर्शन साइकिल बहुत लंबा होता था, और इन जी सब के चलते हमारा जो है कन्वर्शन बहुत कम आता था। बाकी बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने भी देखे होंगे फील्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेल्स में, तो वैसा होता था। तो यहाँ पे तो काफी सारा हमारा अच्छा प्लेटफॉर्म है, लीड्स मिल जाती हैं हमें, घर बैठे बैठे काम करना है, धूप में कहीं बाहर भी नहीं निकलना है, बाइक का पेट्रोल भी नहीं जलाना है, तो काफी बहुत बढ़िया चीज है। और इस सब की वजह से पहले महीने में ही मेरा एक एलएफपी क्लोज हुआ डायमंड में, जिसमें टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मोहित सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया अलॉन्ग विद दिलीप जी एंड आयुष जी। और अभी भी आज एक पेमेंट आने वाला है इवेंट ओनली का, और सॉरी डायमंड का टोकन आ गया था, आज फुल पेमेंट आने वाला है, और इवेंट ओनली भी आज एक क्लोज होने वाला है। मतलब अभी तक मैंने लीड शायद उतना नहीं लिया, 100 या 120 ही लिए होंगे, लेकिन मेरे 2 डायमंड्स के क्लोजिंग आ गए हैं। एक तो फुल पिछले बैच में आ गया था, एक आज पेमेंट आ रहा है फुल पेमेंट, और एक इवेंट ओनली का आ रहा है। तो 2% के ऊपर का कन्वर्शन मेरा लगभग आप पकड़ के चलो, ओनली बिकॉज ऑफ टीम सपोर्ट एंड कंसिस्टेंसी। हर दिन दिन में 2 बार सर इंटरनली हमारी अलग से खुद की टीम की मीटिंग लेते थे, सुबह शाम, एक सुबह 9 बजे और शाम को रात को 8:30 बजे। और जॉब उसमें छोड़ दिया आपने? जॉब छोड़ हाँ दिया सर। अभी? जी जी जी, और आपके जॉब जो मैंने कस्टमर आए थे उन्होंने सीजीपी लिया? हाँ सर, एक एक कस्टमर ऐसा एलएफपी में आया था, तो उसने एक ही कस्टमर था, लेकिन उसने भी सीजीपी में कन्वर्ट हुआ, ऑल थैंक्स टू टीम सपोर्ट एंड आयुष सर एंड दिलीप सर अलॉन्ग विद मोहित खन्ना सर। विवेक सर का सपोर्ट है पूरा सीजीपी में। तो आप समझो बात को कि सर एक फील्ड में जॉब करते थे विवेक सर, और जाके लीड जनरेट करते थे। यहाँ पे आपको जी। बाहर नहीं निकलना है, आप घर पे बैठे हो, आपको लीड्स आ जाती हैं स्मूथली, और आप उसमें बात करते हो, उनसे कन्वर्जन करने में आपको हेल्प मिलता है, मैनेजर का आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा इकोसिस्टम पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो बहुत प्राउड फील होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बड़ा बिजनेस जहाँ पे बहुत इजीली आप काम करके बहुत अच्छे से ग्रोथ ले सकते हो। और जो आपका सपना है, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, विवेक सर कोई भी काम करता है वो 3 चीजों के लिए, 4 5 चीजों के लिए काम करता है: नेम, फेम, मनी, पावर और ट्रेवल। नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, पावर चाहिए और ट्रेवल चाहिए। बड़ा बिजनेस ये सब कुछ दे रहा है आपको। नेम दे रहा है, फेम दे रहा है, मनी दे रहा है, पैसा कमा रहे हो आप, है ना, पावर दे रहा है। अब पावर क्या है कि आप नेटवर्किंग करते हो, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ वालों के साथ आपका रिश्ता बन रहा है, आप उनकी वजह से, विवेक सर की वजह से उनसे बात करते हो, उनसे अच्छा रिश्ता बनाते हो। उसके बाद आपको ट्रेवल करने के लिए, अभी फुकेटन करा, अभी मैं वियतनाम जा रहा हूँ 6 जुलाई को, मेरी टिकट्स आ चुकी हैं वियतनाम एयरलाइंस में, हमारी टिकट्स है सर, 4 बार फ्लाइट पकड़नी है। अब आप सोचो, इंटरनेशनल की फ्लाइट टिकट 4 बार हमें फ्लाइट मिलेगी, 4 बार। अभी मैं हम लोग 12 तारीख तक वियतनाम में घूमेंगे टहलेंगे। तो वो आप सोचो कि आप जब फुकेट करा भी जाओगे ना, तो उसका तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होगा। जो प्रांशु सर ने जो ये पूरा ट्रिप का बनाया हुआ है ना, ट्रिप इस बार बहुत जबरदस्त कर रहे हैं वियतनाम का, और मुझे लगता है वियतनाम से ज्यादा अच्छा ट्रिप जो बनेगा फुकेट कराबी का बनेगा। तो पूरे जान लगा दो ट्रिप के लिए। अभी तो इस कुछ प्रकार से ट्रिप काम करते हैं। आपकी मैं देख रहा था स्लाइड में, कुछ ट्रिप की भी बात करने वाले हो आगे आप शायद, हैं? जी 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 जी। ठीक है, चलिए सर स्लाइड शेयर करिए। थैंक यू मानस तो सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड टीम सपोर्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मानस सर। शुरुआत आपकी हो चुकी है, सो रुकना नहीं है। पहले ही महीने के अंदर 2 डायमंड, और उनमें से एक सीजीपी क्लोज हो गया, और आज इवेंट ओनली भी आ रहा है। तो लगे रहो सर, बल्ले रुकने नहीं चाहिए। कितने लोगों को प्राउड होता है यार, बड़ा बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग प्राउड फील करते हो तो एक बार आप लोग चैट में प्राउड लिख दो, पी लिख दो, पी लिख दो। तब हम स्लाइड पे चलते हैं। पी लिख दो फटाफट। पी पी आप पी लोग पी, लिख लो, विनोद मेरे सर, को विनोद सर, विनोद सर, रौनक सर, अमित सर, दीपक सर, बिल्कुल। उमेश सर, यूके सर, कुशल सर, दीपक सर, दीपक सर, सूरज, सूरज सर, सुमन मैम, भारती सर, अनिल सर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं दिल से विवेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, जिसमें हम सब लोगों की ग्रोथ हो रही है और बहुत स्मूथली ग्रोथ हो रही है। यहाँ 2 काम करना है आपको:
कंसिस्टेंस से लगे रहना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आप देखो कि क्या होता है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ अचीव करोगे जो आपने सोचा है। अब देखिए, जितने भी हाई परफॉर्मर होते हैं ना, वो अपने आप को ट्रैक करते हैं। तो आप लोग भी कैसे ट्रैक कर सकते हो? आप अपना नोट्स बनाना शुरू करिएगा। आपको ट्रैक कैसे करना है अपने आप को? ट्रैक करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, ये सिस्टम है जिससे आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। डेली आपको अपना ट्रैक करना है अपने आप को कि कितना इंप्रूव कर रहे हो, आपका स्कोर बोर्ड क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको लीड जनरेट होकर आती है, लीड जनरेट होती है। लीड जैसी जनरेट होती है तो आप क्या करते हो? लीड ब्लॉक करने के बाद आप कॉल मेड करते हो, आप कॉल करना शुरू करते हो। जब आपको 10 लीड आई, आपने कॉल करना शुरू किया। तो जब कॉल किया आपने, तो कुछ लोग आपसे कनेक्टेड होंगे या कुछ लोग टाइम देंगे आपको। अब कुछ कनेक्टेड होंगे तो उसमें से इंटरेस्टेड क्लाइंट आपको निकलेंगे। जो इंटरेस्टेड क्लाइंट होंगे उनको आपने वेबिनार पिच किया, वेबिनार पिच करने के बाद आपने व्हाट्सएप पे इनवाइट किया। आपने व्हाट्सएप पे इनवाइट करने के बाद उनको वेबिनार में बैठाया। अब आपने ट्रैक किया कि वेबिनार में कितने लोगों ने बैठे। कमलेश सर, कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया? वेबिनार अटेंड करने के बाद आपके पास यम और पी आता है, या यम और पी नहीं आता है तो आप फॉलोअप्स करते हो। अब आपने फॉलोअप्स उनको किया, अगले दिन आपने कॉल करके उनका फॉलोअप्स लिया, फॉलोअप्स डन किया। फॉलोअप डन करने के बाद कस्टमर बोलता है सर मुझे ना प्राइस ज्यादा लग रहा है, मुझे डिस्काउंट चाहिए, मुझे और क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी के लिए आपने अपने मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कराई। कॉन्फ्रेंस कॉल कराने के बाद कस्टमर को समझा, मैनेजर ने समझा कि भाई उसके 2-3 पार्टनर्स थे तो उनके साथ जूम मीटिंग करेगा, अदरवाइज कॉन्फ्रेंस कॉल पे काम हो जाएगा। और इस प्रकार से आपकी सेल्स का कन्वर्जन आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आप देखोगे हर चीज पे आपको ट्रैक करना है कि कितनी लीड मेरी डेली आ रही है, कितना मैं कॉल कर रहा हूँ, कितनी मेरी कनेक्टेड लीड है, कितने इंटरेस्टेड लीड्स हैं, कितने व्हाट्सएप इनवाइट आ रहे हैं, कितने वेबिनार लोग में बैठ रहे हैं, कितने फॉलोअप्स बन रहे हैं, कितने कॉन्फ्रेंस कॉल कराया आज मैंने, और सेल्स क्लोज हुई या नहीं हुई, वो तो आउटकम है। हमें क्या करना है? एफर्ट्स करना है। इन अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स करोगे। हमारे ग्रुप में ना एक ग्रुप बना हुआ है, हमारे यहाँ कल्चर बना हुआ है। ग्रुप के अंदर लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं क्लाइजर का और ये सब कुछ लिखकर डालते हैं। सर आज मेरे पास इतनी लीड आई थी, आज मैंने इतना कॉल किया, इतना कनेक्टेड लीड पे कनेक्टेड हुई, इतना इंटरेस्टेड क्लाइंट थे, इतने व्हाट्सएप इनवाइट आए हैं, इतने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है। रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच में रिपोर्टिंग सबकी आ जाती है। और अगले दिन हम फॉलोअप्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और कन्वर्जन कराने में पूरी हेल्प करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपने ट्रैक रिपोर्ट को बनाना है, अपने आप को ग्रोथ पे जाना है। अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में आपको अपनी रिपोर्टिंग डालनी है डेली बेसिस पे, कोई डाले या ना डाले। क्लियर हो रहा है एवरीवन? जब आप ट्रैक करते हो ना अपने आप को, तो अपने आप हाई परफॉर्मर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर जाते हो, क्योंकि आपको दिख रहा होता है कि आज मैंने क्या किया है। और जब आपको सच्चाई पता है कि आज मैंने काम नहीं किया। मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं सर, विवेक सर, जो काम नहीं करते, वो जीरो लिखते हैं ग्रुप के अंदर। तो उनको लगता है कि हाँ आज मैंने काम नहीं किया, कल मुझे पूरी जान लगानी है। तो आप ये हम्म। कल्चर फॉलो करो, अपने आप को ट्रैक करो। आप अपने आप को ट्रैक करोगे तो बहुत तेजी से आपकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट चलते हैं सर। यहाँ पे एक चीज मैं सभी को और बोलना चाहूंगा, भाई लोग आपसे अगर मैनेजर मांगते हैं बहुत अच्छी बात है, वो ट्रैक कर रहे हैं आपको। लेकिन देखो, एक तो आप लोग एफिलिएट एज ए फ्रीलांस आप वर्किंग कर रहे हैं बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस के साथ में। और क्या क्या होता है यहाँ पे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपनी खुद की लेनी स्टार्ट करो। आप लोग ये जितने भी चैंपियन परफॉर्मर्स को आप लोग देख रहे हो ना, आयुष सर हो गए, जगदीप सर हो गए, अमित मिश्रा सर हो गए, बाकी भी और जितने भी हमारे मॉर्निंग सेशन के अंदर स्पीकर्स आते हैं, इन सब ने अपनी खुद अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्स, मैंने आयुष सर को डेली मॉर्निंग सुबह 9 बजे ऑफिस आते हुए देखा है कंटिन्यूअस कई महीनों तक। इनको किसी ने बोला नहीं कि तुम्हें सुबह 9 बजे आना है, लेकिन ये फिर भी आ जाते थे और रात के 10-10 बजे तक, 9-9 10-10 बजे तक बैठ के वर्किंग कर रहे हैं। तो इनको आयुष सर, आपको किसी ने बोला थोड़ी था यहाँ पे कि आप 10 बजे नहीं, तक बैठ के काम करोगे या सुबह 9 बजे आओगे, लेकिन फिर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वर्क फ्रॉम होम में अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद से अपनी लेनी पड़ेगी। एक चीज आप लोग बताइए, बना लीजिएगा अपना, जो विवेक सर आपके कस्टमर्स को भी सिखाते हैं एनएफपी के अंदर, वो है कमिटमेंट शीट और अचीवमेंट शीट डेली की अपनी। एग्जैक्टली। अपना खुद का मॉर्निंग का, आज जैसे 23 तारीख है, तो आज आपका मॉर्निंग का कमिटमेंट लिखो कि आज दिन भर कितनी कॉल्स करोगे, कितने फॉलोअप्स करोगे, कितने वेबिनार में बैठाओगे,
कस्टमर, और उसके बाद में कितने आप मैनेजर से कॉन कॉल पे जो है बात कराओगे, कॉन्फ्रेंस कॉल कराओगे, जूम कॉल कराओगे, ये पूरा डेली का सुबह लिखो अपना कमिटमेंट कि यार आज अब मेरे को ये 5-6 चीजें करनी है, ये करनी है। बिल्कुल। शाम को अपना लिखो, सुबह 9 बजे 10 बजे अपना कमिटमेंट लिख लो। 9 बजे ही लिख लो, मैं तो कहता हूँ सेशन 9:30 बजे होता है, 9 बजे उठ के जो है सबसे पहले अपना कमिटमेंट लिख लो कि आज ये 5-6 चीजें मेरे को आज ये करनी है। ये मेरी है कमिटमेंट शीट आज आज की 23 जून की। कल 24 जून को मॉर्निंग में 24 जून की लिखोगे। उसके बाद शाम को आपको उसमें से उन 6 चीजों में से 7 चीजों में से क्या क्या चीजें आपने अचीव कर ली। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि सुबह आपने बोला कि मेरे को आज शाम तक जो है 2 या 3 सेल करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सेल की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके एफर्ट्स की बात बोल रहा हूँ कि एफर्ट्स तो लिख सकते हो कि आज मैं इतनी कॉल करूंगा, ये एफर्ट का पार्ट है। इतनी वेबिनार अटेंड एग्जैक्टली। करूंगा, ये एफर्ट का पार्ट है। इतने मैनेजर से बात करूंगा, ये तो सब एफर्ट्स है ना। ये एग्जैक्टली। अगर एफर्ट अगर आप डालोगे ना, इनपुट अगर सही जगह डाल दोगे ना, आउटपुट तो आएगा ही आएगा। शाम को लिखो कि क्या ये 7 चीजें जो लिखी थी, इनमें से सातों की सातों एफर्ट्स जो लिखे थे, ये अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए। वेबिनार के बाद रात को 10 बजे आप अपना खुद का ये बनाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ, 30 दिन बना के देखो। आप ये सिर्फ 1 महीना मेरे कहने से प्रैक्टिस कर लो आप। ना सेल आए ना आपकी, ना रिजल्ट आए आपके, तो आप कह देना कि विवेक सर मैंने आपके कहे अनुसार 30 दिन पूरा ये अपना डेली का अपना खुद का ये मैंने अपना एफर्ट स्कोर और अपना रिजल्ट स्कोर। एफर्ट स्कोर मतलब सुबह की हो गई आपकी कमिटमेंट शीट, ठीक है, और शाम की हो गई आपकी अचीवमेंट सीट। ये 30 दिन एक बारी बना लो और 30 दिन के बाद में मुझे दिखा देना, ठीक है, कि सर देखो मैंने ये पूरी डायरी भर दी, मेरे रजिस्टर पे मैंने ये चीज करी है। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चैंपियन जो होते हैं ना उनको, मतलब आप समझ रहे हो, बटन नहीं दबाना पड़ता, उनको बोलना नहीं पड़ता, वो अपने से ही जो है सेल्फ स्टार्ट होते हैं। आप एग्जैक्टली। सारी चीजें करते हैं। पुश स्टार्ट, देखो आपको देखना है, पुश स्टार्ट नहीं बनना है आपको, आपको सेल्फ स्टार्टर बनना है, पुश स्टार्टर नहीं बनना है आपको। ठीक है, ये जितने चैंपियन जिनको आप देख रहे हो, ये पुश स्टार्टर नहीं, इनको किसी ने नहीं बोला था कि सुबह 9 बजे ऑफिस आना, रात को 10 बजे तक बैठ के काम करना है। सेल्फ से, क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग ये कमिटमेंट शीट सुबह मॉर्निंग कि आज ये दिन भर में 6-7 चीजें करूंगा, और शाम को अचीवमेंट शीट कि मैंने ये कर ली या नहीं कर लिया। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत रहेगी कहीं ना कहीं। यस सर, नेक्स्ट साइड पे चलें, आयुष सर कंटिन्यू करते हैं हाँ आप। सर, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। देखो, हमारे हाथ में क्या है, एफर्ट स्कोर है। हम इतना जितना ज्यादा अच्छा एफर्ट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट है आउटकम, वो हमारे हैंड में नहीं है। हमारे हैंड में क्या है, हमारे हैंड में एफर्ट है। हम एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि और लोगों को रिजल्ट आ रहा है तो हमें भी आएगा। एफर्ट एफर्ट्स पूरी करो। और जो 30 दिन का कमिटमेंट ने बोला है ना विवेक सर ने, मैं गारंटी करता हूँ आप ये करके देखना, और अगर नहीं हुआ तो आप आ जाना मेरे पास। 30 दिन करके देखो। अब मैं एक चीज समझाता हूँ सर, इस स्लाइड के अकॉर्डिंग। जो आप नॉन नेगोशिएबल है, इसको तो करना ही है। अब कई बार क्या होता है विवेक सर, कि हमारे जो बिजनेस एडवाइजर होते हैं ना, उनके पास कई बार 5 लीड आती है, 3 लीड आती है, 10 लीड आती है, तो उनको लगता है 10 लीड मैंने काम कर लिया ना तो पूरा दिन खत्म, आज का हो गया हम्म। मेरा आज का, अब मैं आराम करता हूँ। तो भाई लोग, आपको डेली 50 कनेक्टेड कॉल करनी है। लीड्स अगर आपको डीएमटी की मिल गई तो अपने मैनेजर को बोलो कि सर मुझे 35 लीड दो, मैं प्रैक्टिस करता हूं। जितने ज्यादा आप अपने आप को धार लगाओगे, जितना ज्यादा कॉल करोगे, जितना ज्यादा बात करोगे कस्टमर से, उतना ज्यादा आपके माइंडसेट में, तो कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कितना भी आप माइंडसेट की ट्रेनिंग ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप कस्टमर को कॉल नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। कस्टमर को कॉल करना है डेली, 50 कॉल करो। अगर आपके पास 5 लीड आती है, 10 लीड आती है डीएमटी की, चलो ठीक है, डीएमटी की लीड आ गई, लेकिन आपके मैनेजर्स के पास ऑलरेडी प्रैक्टिस लीड होती है। उनसे प्रैक्टिस लीड मांग के प्रैक्टिस लीड पे ही काम करो। आप कम से कम 50 कॉल्स करो। आज 23 जून है सर, 23 जून है आपका। 1 जून से आपने काम किया, 23 जून तक आपके 20 फॉलोअप तो बने होंगे ना। वो फॉलोअप्स पे काम करो, वो फॉलोअप्स को कॉल करो। उसमें से इंटरेस्टेड क्लाइंट देखो, कितने इंटरेस्टेड क्लाइंट आपके निकल रहे हैं। जो आपने पुराना फॉलोअप है, नया फॉलोअप है, सबका फॉलोअप्स लो। थर्ड पार्टी अप्रोच लगाओ, कॉल करो कस्टमर को। कस्टमर को कॉल करने के बाद उनको इंटरेस्टेड क्लाइंट निकालो। आपके 5 इंटरेस्टेड क्लाइंट होने चाहिए डेली बेसिस पे। अगर पूरा दिन मेहनत किया और 5 लोग आपके व्हाट्सएप पे नहीं है जिनको आपने वेबिनार में इनवाइट किया है, तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। सर मैं आज भी अगर मैं काम करता हूं तो मैं अपने बिजनेस एडवाइजर को यही सिखाता हूं कि भाई डेली 5 लोग क्यों नहीं आए, आप क्या किया पूरा दिन आपने। सर लीड्स नहीं थी, तो लीड्स आपको मांगनी चाहिए थी। नहीं मांगोगे तो कोई नहीं देगा। आप लीड्स मांगो और काम करो। 5 कस्टमर आने चाहिए किसी भी तरीके से। 5 नहीं आया, 4 आए, तो कल मेहनत करो कि 6 आए।
मैं आपको कहता हूं सर, आपने 20 दिन विवेक सर ने काम किया आपने, और 5-5 कस्टमर भी आपने हॉट कस्टमर व्हाट्सएप पे लेकर आए ना, तो 20 दिन के अंदर 100 कस्टमर हो गए आपके। 100 कस्टमर में आपका 2 कन्वर्जन नहीं आया, 3 कन्वर्जन नहीं आया, तो आप बताइएगा। तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करानी है, मीटिंग्स करानी है, वेबिनार के लिए उनको पुश करना है। बस इसको अगर आप करते जाओगे तो मैं गारंटी करता हूं कि आप महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचोगे। बस माइंडसेट कैसा रखना है, आपको फ्री नहीं होना है। हमारे आगे लगा है इंडिपेंडेंट, वही हमें हमारे आगे लगा है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर की तरीके से काम नहीं करना है। अगर जीवन में बड़ा करना है, जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो, अपनी ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हो, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेहनत करना। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके माइंड ना दो तरीके से चलता है, माइंडसेट की ट्रेनिंग इसलिए बता रहा हूं। पहला माइंडसेट बोलता है कि हो गया सर, आज 10 लीड आई थी, हो गया काम, अब नहीं करना। दूसरा बोलेगा भाई तू काम कर, तेरे को ना 2 लाख की जरूरत है इस महीने, काम कर। आप सुनते किसकी हो, मैटर ये करता है। हर बार मैनेजर आपको नहीं सपोर्ट कर पाएगा। आपको अपनी अपनी सुननी है कि भाई मैं किस चीज को सुन रहा हूं, मैं अपनी इस वाले माइंड को सुन रहा हूँ कि इस वाले को सुन रहा हूँ। एक आपको ग्रोथ के लिए मदद करता है, एक आपको ग्रोथ से हटाने के लिए आपको भटकाता है। ये मन ना भटकाता भी है और ये मन आपको आगे बढ़ाता भी है। तो किसकी बात सुन रहे हो, ये मैटर करता है। क्या आप मन के कंट्रोल में, या आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो? क्लियर हो रहा है एवरीवन? तो सुनना शुरू करो अपने उस मन की जो आपको ग्रोथ दे। क्योंकि आज आप टॉप 1% लोग को देखोगे ना, आज आप विवेक सर को देखोगे ना, तो विवेक सर को ही अपने अपने जो फाउंडर हैं, सिर्फ जो विवेक सर हैं, वो आप उनको देखो। पूरी जान लगा के मेहनत करते हैं जिससे हम लोग ग्रोथ कर सके। उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आई, लेकिन आज भी वो खड़े हैं हम सबकी ग्रोथ के लिए। तो आपको भी अपने जीवन में ना, आपके पास ऊंचाई आएगी, आप कभी आगे बढ़ोगे, कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी गिरोगे। लेकिन एक चीज आपको रखनी है, वो जो मैंने शुरू में आपको लिखवाया था, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये दो ही चीज आपको आपके ड्रीम को फुलफिल करा सकती है। आपका सपना है विदेश घूमना, बड़ा बिजनेस पूरा करवाएगा, बस आपको मेहनत करना है। मुझे नहीं पता था कि कोई कहीं कंपनी में मैं अगर मैं जॉब करता या किसी कंपनी में काम करता तो सर मैं आज वियतनाम जा पाता। आज वियतनाम कंपनी लेकर जा रही, 4-4 फ्लाइट कराई है सर। आप दुबई भी गए थे ना सर, 23 में? जी। गए थे ना आप साथ में, जी। याद है मुझे। आप थे, हाँ। तो ये वियतनाम का जो एक्सपीरियंस ना प्रांशु सर लेकर आए ना सर, मैं गारंटी कर रहा हूँ, जब आप फुकेट एंड कराबी क्वालिफाई करके जाओगे ना, तो हम्म। दिन बन जाएगा आपका। कैसे जाना है आइए चलते हैं उस सही स्लाइड पे। बात है, सही कह रहे हो सब कुछ। क्यों दिन बन जाएगा, तो अभी दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिएगा विवेक सर। आज जब मैं वियतनाम जा रहा हूं ना, तो ये ट्रिप ना कोई वेकेशन नहीं है मेरे लिए, ये आइडेंटिटी की शिफ्ट है। जब आप अपने घर परिवार में बताते हो ना कि मैं जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ, तो घर वाले क्या समझते हैं, यार बेटा क्या काम कर रहे हो ऐसा कि यार विदेश जा रहे हो। आज तक मेरे पूरे खानदान में कोई विदेश नहीं जा पाया, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? आपके 4-5, आप अपने घर में परिवार में देखिएगा कौन लोग आपके परिवार में, कितने लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। मैं अपने घर का पहला लड़का हूं जो विदेश जा रहा हूं, और अपने 25 साल की उम्र में पूरे फैमिली को बहुत प्राउड है। तो मैं जब ये चाहता हूं कि जब आप फुकेट एंड करा भी जाओ ना, तो वो आपका जो स्टेज होगा, जब आप उसको अपनी फैमिली को बताओगे, जब आप फील करोगे उस चीज को ना, जब वो वहां तक पहुंचोगे, जो आपकी सक्सेस, जब आप वो जो स्टेज जब आपको मिलेगी ना, बहुत प्राउड फील होगा आपको। वो आपके लिए वेकेशन नहीं होगा, ट्रिप आपके लिए आइडेंटिटी होगी, आप इंजॉय करोगे। कितने लोगों को लगता है वो उस स्टेज पे जाने के लिए आप रेडी हो? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार पहली बार जब मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊंगा, जब मैं फ्लाइट की फोटो डालूंगा, तो मेरे फैमिली में कैसा लोगों को लगेगा? अच्छा लगेगा? मी कई सारे लोगों को। तो भाई अपनी पूरी जान लगा दो कि आपको फुकेट एंड कराबी के लिए 30 सितंबर के लिए पूरी जान लगा के क्वालिफाई करना है। अभी जब वियतनाम में आपके चैनल पार्टनर जाएंगे, कई सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है, जब वो जाएंगे तो आपको देखकर कितना प्राउड फील होगा। अब आपको दिखने वाला नहीं बनना है, अब आपको जाना है वहां, है ना? नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे विवेक सर। हम देखने वाला नहीं, दिखाने वाला बनना है क्या एग्जैक्टली इसमें? exactly. दिखाने वाले कैसे बनोगे, अभी दिखाता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे ना स्टेज पे कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने अचीव किया है, उनके फेस पे स्माइल देखो विवेक सर। और जो लोग नीचे खड़े हैं उनको देखो। आज आपको कमिटमेंट लेनी है, आज आपको स्टार्ट करना है। अब मुझे नहीं पता आपने सिल्वर क्वालिफाई करना है, आपने गोल्ड क्वालिफाई करना है, आपने गोल्ड 1+1 क्वालिफाई करना है, वो आपका गोल है। स्टार्ट करना है आज से। सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए अभी भी अगर आपने 12 LFP और 3 CGP भी क्लोज किया,
तो भी आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। 12 LFP अगर 1,10,000 रुपए के हिसाब से भी डायमंड का लेकर चलते हैं हमने, तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग, और 3-7 लाख 7.5 लाख रुपए सीजीपी का लेकर चलते हैं, तो भी 35 लाख का रेवेन्यू होता है आपका। मेन तो 35 लाख आप का मेन 35 लाख का रेवेन्यू करना है आपको 30 सितंबर तक सिल्वर कैटेगरी के लिए। एग्जैक्टली 35 लाख तक सिल्वर के लिए 35 लाख करना है। अगर आपका गोल बड़ा है, आप गोल्ड पैकेज में जाना चाहते हो, जैसे मैं गोल्ड में जा रहा हूँ और गोल्ड 1+1 में जा रहा हूँ, हम्म। तो गोल्ड 1+1 में जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है, आपको कितना करना है, 70 लाख करना है विवेक सर। जी। किसी ने अपने वाइफ को लेकर जाना है, तो वो जो है गोल्ड 1+1 करेगा। आप ये लोग मत पूछ लीजिएगा कि आप अपनी वाइफ को लेकर जा रहे हो, क्योंकि मेरी शादी तो नहीं हुई अभी, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, है ना। आपकी शादी तो हुई नहीं पर आपने 1+1 क्वालिफाई कर दिया था, हाँ। सर मैं अपने फ्रेंड को लेकर जा रहा हूँ, जिसने शुरू से मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया, है ना। आपके मैं दोस्त उसे लेकर दोस्त जा को रहा हूँ। लेके जा रहे हैं आपसे। तो आपको क्या करना है, आपका कोई मदद करने वाला बंदा होगा, जब आपके बुरे टाइम में, जब 2023 में बहुत बुरा टाइम चल रहा था, कोई आपको सपोर्ट किया होगा। बहुत बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहां कोई एक ऐसा मेंटर होता है आपके साथ, कोई आपका ऐसा भाई होता है, दोस्त होता है, यार होता है, जो आपको मेंटल सपोर्ट देता है, आपको हेल्प करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, आपको ग्रोथ पे लेकर जाता है। तो जब आपका अच्छा समय चले, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है। आज मेरा अच्छा समय, तो डिजर्व करता है मेरे साथ घूमने के लिए, इसलिए मैं गोल्ड 1+1 पूरी जान लगा के 2 महीने के अंदर क्वालिफाई किया। इस चीज में मैं सर बिल्कुल 100% आपको लेके क्लियर हूँ और आप बहुत कमिटेड हो आपके साथ के उन लोगों के लिए। और मैं समझ गया आप किन की बात कर रहे हैं, है ना। जी। और मुझे पता भी है जिनको आप लेके जा रहे हैं और वो भी बड़ा अपनी थैंक यू विवेक एज सर, ए थैंक यू सो मच। पार्टनर एज ए सपोर्टर आपको जो है अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं सर। और ये बहुत अच्छी चीज है आयुष सर, जो बात आपने बोली कि जी सर। बुरे समय में वो आपके साथ थे तो अच्छे समय में भी आपके साथ ही रहने चाहिए। और आपने सिंगल के लिए नहीं, आपने शुरू से जो है अपना ये गोल बना लिया होगा कि मुझे क्वालिफाई 1+1 ही करना है। क्यों आयुष सर, है ना, कि साथ में लेके जाऊंगा भाई को अपने, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही करना है। आपको जो सपोर्ट किया, जब आपका अच्छा समय चल रहा हो, तो आप उनको लेकर जाओ ना, जो आपको बुरे टाइम में आपकी मदद किए हैं, हम्म। है ना। तो ग्रेट। अगर आपको गोल्ड क्वालिफाई करना है, तो आपको पता है 50 लाख का रेवेन्यू आपको करना है। हम्म। आपको गोल्ड 1+1 करना है, तो 70 लाख का रेवेन्यू आपको करना है। अगर आज आज एवरेज तरीके से सोचोगे, तो नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि हाई परफॉर्मर क्या करता है, वो नंबर कलेक्ट करता है कि मेरा नंबर क्या चल रहा है। आपके यहाँ पे रोड ट्रिप का ग्रुप में डैशबोर्ड आता है, आप देखो आपका नाम कहाँ पे है, जो और बीए आपको कितनी रैंकिंग मेहनत बीए करनी है। रैंकिंग की फाइल जो आती है वही करें आप सर, है ना, बीए रैंकिंग एग्जैक्टली। डेली बीए की डेली। फाइल आती है फुकेट एंड कराबी में, वो कहाँ पे है उसका नाम, राइट आप सर। उसको देखो। और हम्म। देखने के बाद देखो देखो, कोई लेट नहीं हुआ। अगर आपने शुरू नहीं किया ना, तो अभी भी टाइम है, आप क्वालिफाई कर सकते हो। हम्म। गोल्ड 1+1 50 लाख करना था सर, और जब ट्रिप अनाउंसमेंट हुआ, तब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, और एट हम्म। एंड जाके हमने क्वालिफाई कर लिया। तो देखो, कई बार लगता है नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप शुरुआत करते हो, वही जो मैंने कहानी सुनाई थी ना आपको, अगला कदम, उस राजा के बेटे को पता था अगला कदम मुझे चलना है, जहां तक का रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। तो जहां तक का रास्ता दिख रहा है वहां तो चलो, एटलीस्ट शुरुआत तो करो। हर 100 लीड में मेरा एक सेल छुपा हुआ है, ये दिमाग में डाल के चलो। हर 100 लीड पे आपको सेम एनर्जी के साथ रौनक सर कॉल करना है, सेम एनर्जी के साथ मेहनत करनी है। हो सकता है आपका वो 100वां कॉल हो, लेकिन उसके लिए वो पहला कॉल है, ये बात हमेशा माइंड में रखकर चलो। कंसिस्टेंसी आपकी ना आपको चैंपियन बनाएगी। तो जो लोग ना फुकेट एंड कराबी क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को बीबी चैंपियन को ओपन करो, वहां पे लिखो कि मैं फुकेट एंड कराबी क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा। आपको अपनी कमिटमेंट तो देनी पड़ेगी सर। अगर आज आप कमिटमेंट नहीं दोगे, तो आप कैसे क्वालिफाई करोगे। कमिटमेंट वो इंसान लेता है ना, जो सर हाई परफॉर्मर होता है। क्या लगता है विवेक सर। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल राइट। आज अगर मैंने कमिटमेंट ले ली, तो मैं क्वालिफाई करूंगा। बीवी चैंपियन खोलो और लिखो, फुकेट मैं क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा। लिख लो फटाफट, खोल के अपना ग्रुप्स खोल के ओपन करके लिख लो फटाफट। तो मैं चाहता हूं ना, जो स्टेज तो पे लोग खड़े फटाफट हैं से ना, लिख दीजिए मैं आप चाहता हूं सब भाई लोग। मैं चाहता हूं सर, 30 सितंबर के बाद जब हम फुकेट एंड कराबी में जाएं विवेक सर, तो जो हम्म। स्टेज पे जो स्माइल है ना, ऐसे सारे लोगों के फेस पे ऐसी स्माइल होनी चाहिए, और लोगों को देखकर ये प्राउड फील हो कि यार मैंने कुछ तो किया है जीवन में। बिल्कुल सर, दैट्स बिल्कुल। ऑल फॉर माय साइड विवेक सर। अगर किसी का क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है, तो हम राइट सर, उसको ले दिस सकते दिस हैं। वन द थैंक यू सो लास्ट मच। स्लाइड सर। आज की प्रेजेंटेशन का ये लास्ट स्लाइड था।
ओके। जी। जाते जाते जो सीटीए दिया है आपने आयुष सर, वो सीटीए आई होप सभी को क्लियर हो गया है भाई लोग। नरेंद्र सर ने लिख दिया है सर कि मैं क्वालिफाई करूंगा, करके जाऊंगा। नरेंद्र सर ने अभी मेंशन। तक बीवी चैंपियन में सिर्फ 2 लोगों का मैसेज आया है सर, और किसी को नहीं जाना है क्या? फटाफट लिखते जाओ भाई। भाई आप लोग कमिटमेंट नहीं 50 दोगे तो करा के क्वालिफाई भेजते कैसे हैं। करोगे? डरना नहीं है, लिख दो चाहे जो होगा। मैं बुकेट क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा, लिख दो एक बार। आप कमिटमेंट दे दो। अचीव करना ना, आपका माइंड माइंड अचीव कराएगा आपसे। सिर्फ इसको राइट आपको सर। इंटेक्शन देना है। आपके दिमाग में इतनी ताकत है ना, जो आपको कुछ भी अचीव करवा सकता है। कमिटमेंट देना है, यहाँ पे नहीं लिखना है कमेंट में। आप अपने ग्रुप में जाओ, जिस